अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरहबा ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा अरसलान और मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान खोकर। अरसलान, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईद कैसी जा रही है, कैसी गुजर रही है, लेकिन उससे पहले जरा अपने नाजरीन को हम ये कह दें कि ईद है और हम आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ ईद मना रहे हैं, उम्मीद के साथ कि आपको हमारे साथ ये ईद मनाना बहुत दिलचस्प लग रहा होगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी और अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं आपके लिए ईद मना सकें हमारे साथ, आपके साथ, और आपकी ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। अब बताएं अरसलान, आपकी ईद कैसी गुजरी? पहले तो आपको ईद मुबारक। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से, तमाम तर तकरीबन हर फील्ड ऑफ लाइफ से हमारे पास वो प्यारे प्यारे गेस्ट भी आ रहे हैं जो ये मसरूफ दिन है हालांकि, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाल के आ रहे हैं। पूरी सच टेलीविजन की टीम इसमें लगी हुई है। हम सब की जानिब से आप सबको एक तो ईद मुबारक। दूसरा, ईद का दिन पहला तो बड़ा मसरूफ गुजर गया, दूसरा आपके सामने ही गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, आपका भी पहले दूसरा दिन यही चलता रहा। ये बताएं, कुछ मीठा बनाया आपने? बिल्कुल बनाया, मीठी ईद है तो मीठी बातें करते हुए हमने मीठा मीठा खाना बनाया और वो हम खा चुके हैं आपके आने से पहले, क्योंकि अब शाम है तो हमें ये लगा कि शाम को डिनर करेंगे, उसमें मीठे की गुंजाइश नहीं थी। जरूर जरूर। अच्छा, मैं एक तो हम जब ईद की खुशियों की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है उन तमाम तर लोगों की लाजमी बात करें जिन लोगों को कुछ गम है, जो लोग ईद भरपूर नहीं मना पाते या उनके वसाइल उस तरह नहीं है जिस तरह आम जिंदगी में आपके वसाइल होंगे। तो अपने दोस्तों का, इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। इस्लाम हमें इसी चीज़ का दर्स देता है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने का मकसद सिर्फ फाका नहीं है, बल्कि रोज़े रखने का मकसद अल्लाह की इबादत के साथ साथ इस्लाम के तमाम शुआर उस पर पूरा उतरना, और फिर उसके बाद ईद की खुशियाँ मनाना, कपड़े पहनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने साथ साथ पूरे मुआशरे का भी ख्याल रखिए। अच्छा, गेस्ट भी मुआशरे की एक ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर हम गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं कि हम ये देखते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारे मुआशरे की सबसे जिसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ यही कहा जा सकता है इसको, कि हम दूसरों के लिए बहुत टाइम भी निकालते हैं, दूसरों की खुशियों में भी रंग भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनों के सामने हम थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हैं। तो अगर आपका अपना कोई आपसे नाराज है या आपको लगता है कि उसके दिल में कोई गिला है आपसे, तो वो गिला और शिकवा दूर करें। ईद का मौका है, ये एक ऐसा मीडियम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अरसलान, गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। जैसा आप कह रहे थे, पहले सबसे पहले जी आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बड़ी बहादुर लड़की कहूँगा उन्हें। जीबी से उनका ताल्लुक है, पहली बार कोई जीबी से निकलता है, इतने शानदार डेजिग्नेशन पे पोस्ट होता है, इस्लामाबाद आता है, SHO बनती हैं, सेफ सिटी में ASI उनका रैंक भी है, लेकिन वो SHO हैं। उसके साथ साथ फायरिंग कॉम्पिटिशन्स हो, एथलीट भी हैं, फायरिंग कॉम्पिटिशन्स हो, अपनी जॉब हो, रोज़मर्रा के काम हो, उसमें बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी, और इस वक्त पुलिस के साथ जुड़ी हैं। और हमारे लिए भी बड़े बाइस फ़ख्र है कि मरियम नासिर ने हमें ज्वाइन किया। मरियम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम जो टीम है सच TV के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और सबको जो है ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है हमारे सेट पे आके? आपको सेट की तारीफ करें ना थोड़ी सी? बहुत ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं ईद के इस मौके पर। हमारे साथ एक और मेहमान भी मरियम मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराते हैं, फिर ज़रा बातचीत का आगाज़ करेंगे। ज़ीशान नासिर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप टेलीविज़न पे भी रह चुके हैं, एज अ होस्ट भी आपने सर्व किया, और RJ भी हैं। रेडियो से खासा ताल्लुक़ है और ख़ासा लगाव भी है इनको रेडियो से। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट होस्ट करते हैं। ज़ीशान, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you so much and Eid Mubarak to all of you, और thank you so much Sach TV for having us all over here। बल्कि मैं खुसूसी शुक्रिया इसलिए भी अदा करूंगा क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है और आज यौम ससुराल मनाया जाता है। तो क्योंकि हम शादीशुदा लोग जो नहीं हैं, जैसे हम नहीं हैं, तो हम उदास होते हैं इस दिन में, करने को कुछ होता नहीं है। नहीं, आप उदास तो हम हैं, हमें पता है, ये बड़ा जरूरी है। हम इनसे पूछें। ऐसा ही है। सो आपकी ईद कैसी गुजरी है? अभी तक कैसी गुजरी? चलें, ये शुक्र है हमसे भी किसी ने पूछा। जल्दी जल्दी बताएं, आप भी बताएं, मैं भी बताऊं। हमारा तो ऑफिस में गुजर रहा है आज दूसरा दिन भी, और बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि आप जैसे अच्छे पुरखुलूस मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी फैमिली है सच TV जी, हमेशा से ऑफिस गुजारते हैं, ये हमारे साथ गुजारते हैं, हम इनके साथ गुजारते हैं। हम इसके बाद घर जाते हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो कभी कभी हमें देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ये भी है घर में रहता है, तो अच्छी ईद गुजर रही है। जैसे बस यौम ससुराल वो बड़ा जरूरी है। हाजिरी लगाए हैं सर में, तो आप अभी मनाए हैं सर? सुबह हाजिरी लगाए। अरे क्या देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता था फिर ये आ सके। मरियम, कैसी गुजर रही है ईद? घर से बाहर गुजर रही है, घर याद आ रहा है, या घर में ही मौजूद रही?
पहले तो बात ये है कि ड्यूटियाँ थी ईद की, आपको पता है इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो फीमेल और मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ड्यूटियाँ जब आप सबकी ईदें होती हैं, आप सबकी छुट्टियाँ होती हैं, तो पुलिस की जो है वो ड्यूटी परफॉर्म होती है, परफॉर्म करती है। और इस तरह जो है वो मैंने ईद वाले दिन कल भी मतलब ड्यूटी किया, ड्यूटी के बाद फिर ऑफिस में से जो है वो टाइम निकाला फैमिली के लिए, और उसके बाद फिर आज भी मैं ड्यूटी करके अभी जो है आप लोगों ने इधर बुलाया तो मैं इधर आई हूँ। तो ईद और फैमिली साथ साथ है। तो थोड़ा सा सैड नहीं होती, गुस्सा नहीं आता ईद वाले दिन भी यूनिफॉर्म पहनूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने पब्लिक के उसके साथ कम्युनिकेशन के साथ और ड्यूटी के साथ और ये जो है अपनी फैमिली को मैं टाइम दे देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, ये बताएं, आप सेफ सिटी के साथ हैं, हमें आते हुए देखा आपने अभी ऑफिस, आप लोगों को तो सब नजर आ रहा होता है ना सेफ सिटी में। जी बिल्कुल, असल में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जो जहाँ पे मेरा ऑफिस है, ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन, या आप इसको एम्पावर पुलिस स्टेशन कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक इस्लामाबाद के लिए है, ये जो कि AI बेस पे है। AI बेस पे इस तरह से कि डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, आप यूं कह सकते हैं कि पूरे इस्लामाबाद की SHO में हो, पूरे इस्लामाबाद की जो फीमेल से रिलेटेड क्राइम है उसको हम लोग डील करते हैं। वो भी पहले तो ये होता था कि प्रॉपर तरीके से जो है वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, जो भी कंप्लेनेंट है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, लेकिन अभी उस तरह का नहीं है, अभी चेंज हो गया, ये वर्चुअल हो गया। और IG इस्लामाबाद साहब का स्पेशली ये इनिशिएटिव है कि ये उन ख़वातीन के लिए जो पुलिस स्टेशन, दूसरे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते या अपना मसला इजीली मेल ऑफिसर से डिस्कस नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इससे मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अक्सर ये होता है ना ज़ीशान के लोग, वैसे माजरत आप, लेकिन पुलिस स्टेशन का नाम सुनते फीमेल तो ज़्यादा घबरा जाती हैं। ये इनिशिएटिव इसलिए अच्छा है कि चले घर बैठे कोई भी कंप्लेन हो आप कर दें और उस पर फिर इंक्वायर हो और सारा काम हो। मेरा ख्याल है ख़वातीन के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए हमारी जो हेल्पलाइन है 1815 1815 डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, क्योंकि ये AI बेस पे है। तो अगर आप 1815 पे कॉल करती है या फिर 15 पे अगर आप कॉल करें, अगर आपको 1815 का नहीं पता, तो अब जब डोमेस्टिक वायलेंस है, हरेसमेंट है, रेप है, या वो तमाम क्राइम जो वुमेन से रिलेटेड हो, तो वो 15 पे भी कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा 1815 1815 मेरे पुलिस स्टेशन में जी। और इसके लिए स्पेसिफिक IG साहब ने एक टाइम दिया हुआ है कि आपने 3 से 5 मिनट में रिस्पॉन्स करना है कंप्लेंट को। जब आप कंप्लेनेंट कॉल करती है, उस पर हमारा सॉफ्टवेयर है, उस पर ऑलरेडी जो है वो जो सिम जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो पता चल रहा होता है कि भाई फ़लाना कॉल करे, जैसे मरियम कॉल करी है या हुमा कॉल करी है, तो मेरी जो कॉल एजेंट है वो ऑटोमेटिकली जो वो उनसे कंफर्म करती है कि आप हुमा बात करिए, आप मरियम बात करिए, और लोकेशन भी इंडिकेट कर रहे होते कि आपके इस सेक्टर से या इस एरिया से जो है आपकी कॉल आ रही है जी। फिर भी वेरीफाई करती है मेरी कॉल एजेंट वहाँ से कि आप फिर भी गली नंबर और हाउस नंबर वगैरह एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, और आप वो नंबर मुझे हमें बताएं जो बंद ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन गुजर रही है, किसी रास्ते में किसी ने तंग किया या कुछ किया, तो उनके पास मोबाइल अवेलेबल ना, वो साथ किसी के मोबाइल लेके करते हैं, तो वो एक दफ़ा कंफर्म करते हैं कि आप वो नंबर मुझे हमें दे दीजिएगा जो ऑन है, जिससे आपसे रब्ता हो सके जी। बहुत तो इस तरीके से जो आपकी लाइफ स्टोरी ज़रूर हम सुनेंगे। ज़ीशान काफ़ी देर से खामोश है, मैं चाह रही हूँ ज़रा ये भी कुछ बोल लें। ज़ीशान, आजकल कैसी गुजर रही है लाइफ, और जिस तरह से आपने तस्करा भी किया कि ईद का दूसरा दिन काफ़ी बोरिंग गुजरता है, कोई इवेंट आ जाए तो एंजॉय करते हैं या बोर हो जाते हैं? और नहीं, हमेशा से बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज एक तो हम जो एंकर्स लोग होते हैं रिलेट विद दिस के हमारा जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, क्राउड से इंटरेक्शन ना हो, तो हमें ऐसा लगता है ऑक्सीजन नहीं है। और जहाँ से आपने कहा ना कि ज़ीशान बहुत खामोश बैठे हैं, तो मैम खातून भी हैं और SHO भी हैं। ऑफ द ईयर हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो इट्स रियली नाइस। मेरा ख्याल से जब आप अपने एरिया से निकल के आते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप बहुत सारी लड़कियों के लिए भी रास्ते खोलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं अपनी बेटियों को उनके साथ। हैविंग सेड दैट, अच्छा, मैं इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैम, फॉर एग्जांपल हम कहीं रह रहे हैं और हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ से हमें आवाज़ आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो अक्सर अगर हम कभी इंटरवीन करें तो कहते हैं भाई हमारे घर का पर्सनल मैटर है, तो क्या हम इंटरवीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या हमें उस टाइम पे 15 करना चाहिए, ये बेहतर है, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और हमें आवाज़ भी आ रही है। अच्छी बात है, सुनने वालों को भी नहीं, इसके लिए तो मैं यही वो सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो 15 पे कॉल करें या 1815 पे कॉल करें। उसमें ये नहीं है कि उस पर जो पुलिस मौके पे पहुंचे या पुलिस कंप्लेनेंट से मिलके जो है ना हम ज़बरदस्ती कार्रवाई करें। उसमें हम देखते हैं फैमिली मैटर है तो हमारे मसालती कमेटी है हमारे पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन में। उसके अलावा
उनको जो प्रोवाइड भी करते हैं कि अगर आपको इस तरह का इशू है, आप फैमिली में जाएं बैठें, तो हम पूरा मौका दे देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 15 पे एक दफ़ा कॉल ज़रूर करना चाहिए। असल में मेरा ख्याल है लोग इसलिए घबराते हैं ना कि वो कहते हैं कि वो हमें ही ना पूछना शुरू कर दें कि भैया आप कौन है, या वही आपने क्यों जैसे कर दी। जिशान ने कहा कि हमारे घर का मसला भी आप कौन होते नहीं, कॉल्स आती है, जैसे नेबर में जो है वो लड़ाई झगड़ा है, कॉल्स आती है, उसमें अच्छा, हम आती रिस्पॉन्स है? कर जी बिल्कुल, और हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पूछते हैं, उनसे जाके जो पुलिस मौके पे पहुंच के कि उनसे राय ले लेते हैं कि अगर आप इसको प्रोसेस करना चाहते हैं लीगल प्रोसेस तो वो कर ले, अगर नहीं तो आपका घर पे फैमिली dispute मैटर हल है कर तो लें। फैमिली मैटर तो अगर आप लोग खुद करें तो वेल, अगर आप लोग नहीं वो कर सकते तो हमारे पास मसालते कमेटी मेंबरान ये है अच्छा है। जी, तो उनको फिर हम फॉरवर्ड करते हैं केस, तो उसमें फिर पूछते हैं कंप्लेनेंट जबरदस्त। से। अच्छा, ईद पे एक बड़ी जरूर, जबरदस्त चीज जरूर। होती है जिसको हम ईदी कहते हैं। मेरे ख्याल से वो छोटों को मिलती है बड़ों की तरफ से। हाँ। अभी सेट पे सबसे छोटा मेरे ख्याल से मैं ही मैं हूँ। हूँ मैं हूँ, मैं लग भी रही हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैं दे चुका हूँ कल मैंने से कहा इससे पहले मैं आए, मैं हूँ। बहुत अच्छे। ये वैसे बड़ा मजे की बात है, हम जब छोटे थे तो सबसे ज्यादा ईदी इकट्ठे करके और ये सोचते थे किसी को हमसे ज्यादा ना मिल जाए। ऐसा ही है। सबसे बड़ा इतनी मसला शदीद किसी jealousy को होती थी, ज्यादा अगर अपने बहन भाई में से किसी को मिल गई है ना ज्यादा तो बस कैसे ज्यादा निकालनी ना मिल है। जाए। कजन में से निशान अभी भी इकट्ठी करते हैं ईदी? यार मैं बिल्कुल करता हूँ, और अब थोड़ी सी जब आप उम्र बड़ी हो जाती है फिर आप देने वाले भी, ईद देने वाले भी बन जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना कुछ चीजें ट्रेंड के साथ तब्दील हो रही है, ठीक है, चेंज इनविटेबल होता है, होना होता है, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहें, कंसिस्टेंट रहने ठीक रिवायत होती नहीं है। खत्म होनी चाहिए। जैसे अब बहुत सारे लोग जो है वो ईदी की जगह मोबाइल फोन या आईफोन या Yes. वॉचेस देते हैं। आई थिंक वो 10-10 के जो नोट है ना, बिल्कुल वो वो ईदी है, बड़ा कुरकुरे प्यार नए That is नोट, ईदी है ना। बिल्कुल ऐसे वो ही। बेशक आपको अगर 200 के 20 नोट मिल जाएं फिर आप उनको रखना संभालना, आई थिंक वो एक मेमोरी हमारे टाइम पे तो 1 रुपया 2 रुपए के 10 नोट भी तो होते थे, बहुत बड़ी 5 बात रुपए है। का Yes. नोट होता था और वो इतना अच्छा लगता था खुशी उनको जमा उसकी थी करना। ना। बिल्कुल ऐसे हम नहीं देखते थे कि मेरा ख्याल है अरसलान, हम ये नहीं सोचते थे कि 1000 रुपए हुए हैं या 500 रुपए, हमें तो नहीं, बस नहीं, वो कुरकुरे वो नोटों की खुद- महक आती खुशी ही अलग थी बिल्कुल। उसकी। मरियम देती है ईदी या देती है? पहले तो मैं लेती थी, अब मुझे देना पड़ता है। हाँ, अब तो वो असल में ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है जो बिल्कुल। बचपन में कमाया बड़े होके निकलना निकालना है, है, फिर वो बिल्कुल। हमने सारा ये आप वो निकालना है। फॉर्मूला तो नहीं बता रहे, दूसरों को दिए हुए चक्कर घूम खुद भी घूम आज के से। वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो लोग ये भी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर गए हैं तो देखते हैं बच्चे हैं कितने, तो वो उस हिसाब से गिन के Divide ईदी कर देते हैं कि देते हैं, वापस exactly, आएगी exactly. वापस आएगी तो डबल हो जाएगी। ऐसे ही है। पहले तो ये और- भी होता था कि हम 10 रुपए 50 रुपए दे दे तो बहुत ज्यादा अमाउंट। अभी आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, वो कहते हैं नहीं हमें 100 नहीं चाहिए। मैं अच्छा, कहती हूँ 500 कैलकुलेट चाहिए चाहिए कि एक और इतने ट्रेंड होने भी है, चाहिए। एक और ट्रेंड भी है, अभी मुझे पता चला है, वो ये है कि जी आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, इसी पैसा कर दें। हाँ ऐसे Easy ही है, नहीं, बिल्कुल easy ऐसे आ ही। गई। और बिल्कुल ऐसे बल्कि ही पहले है। कर दें ताकि वो हमारे पास आ जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ईद पे digitize ट्रेंड है। की बात इन्होंने की, ट्रेंड फॉलो करती हैं आजकल? कश्मीरी चूड़ियों का बड़ा ट्रेंड है। मैं वैसे जब बच्चों को लेके जाती हूँ, इसमें मेरी छोटी सिस्टर है, उनको लेके जाती हूँ। मैंने खुद तो खैर चूड़ियाँ तो नहीं पहन सकती, लेकिन मैं उनको लेके जाती हूँ जरूर। तो दिल करता है तैयार वगैरह होने का, मेकअप कैरी करने का, या ड्रेसिंग अच्छी जो है वो प्यारे प्यारे कपड़े, चमकीले कपड़े जैसे कहते हैं ना, बचपन में हमें बहुत नहीं, अच्छे ऐसा लगते नहीं, थे। बस डिसेंट से कपड़े पहने, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफिशियली उसमें जाना होता है, या ऑफिशियली वो है तो वो सही। एक माइंड ऐसा बन गया है कि जो कुछ भी लेना है आपने तो उसी डिपार्टमेंट के उसको देख के लेना है। सही, क्योंकि जबरदस्त। हमें तो पहनने पड़ते हैं, इसलिए हाँ, हमें नहीं, अच्छा नहीं, लगे या बहुत- बुरा लगे, अब हमें हमारी तो carry करना। मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे जिशान ही। मेरा ख्याल है आपकी भी ये जरूरी है कि होस्ट हैं आप, आरजे हैं चीजों के साथ, लेकिन खुद कपड़े ज्यादा खरीदना अच्छा लगता है या गिफ्ट आ जाए वो ज्यादा मजा आता है? यार अब तो पीआर आ जाती हैं। हाँ, ये थोड़ा भी एक बहुत है। जब बहुत इंस्टा पे जबरदस्त। फॉलोअर्स हुए हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंस्टा के आने का सबसे बड़ा फायदा हम जैसे लोगों को ही हुआ है कि कपड़े अब खरीदने नहीं पड़ते हैं ज्यादा, पैसे बच जाते हैं। पैसे ऐसे बच ही। जाते हैं, तो मोस्टली पीआर्स आ जाती हैं। अदरवाइज अच्छा, मेरा कपड़ों के बारे में एक थ्योरी है शुरू से ही, और वो ये है कि आप कपड़ा जैसा भी लें, अगर वो स्टिच अच्छा हुआ है, मतलब बहुत फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टिच पे करता हूँ। अब बेशक कपड़ा आप नॉर्मल क्वालिटी का भी ले लें, लेकिन स्टिच बेस्ट जगह से करवाएं। ये तो स्टिचिंग वो बड़ी कहते हैं ना, जरूरी ये नफीस हाँ। जो है वो आदत अपनाने वालों के होते हैं कि स्टिचिंग अच्छी हो। मेरी अम्मा कहती है कि जितने मर्जी का भी कपड़ा है, अगर वो अच्छे दर्जी ने नहीं सिया तो वो रिजेक्टेड है। वो वहीं पे बिल्कुल खड़े ऐसे खड़े ही, बिल्कुल दर्जी के ऐसे ही। मुंह पे कह देती है, नहीं आप अच्छे टेलर नहीं हैं। अच्छा, अम्मा से याद आया, और हमारे साथ कभी जिंदगी में कोई स्कैम हुआ हो या ना हुआ हो, हम सबके साथ ईद पे एक स्कैम जरूर हुआ है वापस ले कि लेते थे। पैसे दे दो, वापस जब ले जरूरत लेते। हो मांग लेना। हाँ, वापस और ले वो लेते कभी थे, वापसी तो नहीं बचपन होती। में मेरा ख्याल है हर किसी की स्टोरी है। मरियम साहिबा की ये स्टोरी है या नहीं, ये जानेंगे एक ब्रेक के जानिब हम बड़े अरसान। बिल्कुल। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, मरहबा ईद, ईद के रंग, सच टेलीविजन के संग, और बड़े शानदार गेस्ट हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद है। मरियम नासिर और जिशान नासिर दोनों मौजूद हैं। अच्छा मरियम, आप ये कह रही थी कि अब आप ज़्यादातर टाइम आपका ड्रेस में गुजरता है, लेकिन कोई कलर्स, कुछ सिलेक्शन, कुछ चॉइस, कपड़े खुद लेती हैं, किसी की पसंद के लेती हैं, क्या सिचुएशन है? अच्छा, पहले तो ये होता था डिपार्टमेंट में आने से पहले तो बड़े जोश और खरोश के साथ ईद मनाते थे, और कपड़ों की सिलेक्शन भी होती थी।
लेकिन चूंकि अभी 14 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद पुलिस में, तो अब अगर आप ये पूछे तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि अभी मेरी जो है वो सारी चॉइस जो है ना, वो उसकी सिलेक्शन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं उनके पसंद का ये उनको मोस्टली लेके जाती हूँ। और ऐसा भी होता है कि मैं ड्रेस ले लेती हूँ, पहन भी लूँ ईद पे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मतलब पहनने की ज़रूरत नहीं होती, फिर कभी काफ़ी अरसे के बाद जाकर टाइम। हाँ, इसीलिए मेरे मोस्टली जो सिविल कपड़े हैं वो ड्रेस वो तकरीबन ऑलमोस्ट अभी पैक ही पड़े रहते हैं। तो फिर वो गिफ्ट देती हैं या फिर वक्त आने का इंतजार करती हैं कि कभी मौका मिलेगा तब पहनूं? वो टाइम ही नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर जब मैं देखती हूँ जैसे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े पे देखती हूँ, फिर पता चलता है अच्छा ये मेरा ये सूट भी ऐसे पड़े, ये सूट भी ऐसे पड़े। अच्छा ज़िशान से मैं एक चीज़ छोटी सी, ज़िशान ये बताएं, हम तो चले बन गए ना होस्ट, हमारी तो बड़ी दफ़ा हम बता चुके, आप आ गए तो हम पूछेंगे ज़रूर कैसे इस प्रोफेशन में कैसे आना? वो हादसाती शौक से या किसी ने धक्का देके पहुंचा दिया? यार आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था। मैंने बल्कि इस्लामाबाद का एक क्लब है उसको ज्वाइन भी किया, खेला भी। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दो फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, या फिर क्रिकेटर अगर बन जाऊँ या फिर होस्ट या मीडिया की तरफ। तो मैंने दोनों जगह ही तबाह आजमाई की और मीडिया ने मुझे अपना लिया। हो सकता है क्रिकेट खेलता तो भी कुछ ना कुछ बन ही जाता है ज़िंदगी में, लेकिन मीडिया में जो है वो काफ़ी हद तक मामला बेहतर हुए। फिर इनिशियल तो आपको पता है पैसे नहीं मिलते हैं। एक जुमला है जो अक्सर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हमें कहते हैं कि यार हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, स्क्रीन दे रहे हैं। तो पहले तो वो स्क्रीन ही खाते रहे हम कुछ अर्सा, फिर जब थोड़ी जो है टाइम गुजरा, थोड़ा वक्त पैसों की जरूरत पड़ी, पैसों की जरूरत पड़ी, फिर ये भी पता लगा कि भाई बिल भी जमा करवाना है, फिर कपड़े भी इसके लिए खरीदने, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। सही बात। आप यकीन करें कि मीडिया में सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये है कि आप ऑन द टोज हैं हमेशा। मतलब आप रात 2 बजे भी घर पहुंचे, आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, आप गम में हैं, खुशी में हैं, आपने प्रिटेंड करना है जो आपको प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है अरसलान, हमारा दिल नहीं कर रहा होता बात करने का, तो मैं आपसे ही आगाज करना चाहूंगी, फिर कैसे मैनेज करते हैं और फिर फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए अभी भी आपका दिल नहीं कर रहा बात करने का, आपने मुझ पर डाल दिया कि चलो जब तक कुछ नहीं बताते तो यही बता दे हमें थोड़ी देर। अच्छा जैसे मैं आपको बताऊं, अक्सर ये होता है कि हम लोग जब याद करते हैं ना इन चीज़ों को कि कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता, हमें काम करना होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से ज़्यादा बताना पड़ जाता है, और कभी कभी बहुत जोर के लगाने पड़ जाते हैं, फिर बंदा बड़ा अक जाता है इन चीज़ों से। अच्छा फिर इसका मतलब है स्पोर्ट्स शो बड़े अच्छे करते होंगे ज़िशान? हाँ जी, मुझे शौक भी बहुत है स्पोर्ट्स का। मैंने इवन रेडियो पे बहुत अर्सा किया, इवन मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया, उनका जो पूरा एक कैंप था उसको डॉक्यूमेंट किया, तो इट वाज अ वेरी हम्बल एक्सपीरियंस, मजा आया। सो मैडम आप भी ये भी स्पोर्ट्स से फायरिंग? बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑल पाकिस्तान फायरिंग कंपटीशन में माशाल्लाह से 3 मर्तबा गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। कितनी एफर्ट की? इसके लिए 2009 में मैंने अप्लाई किया था जीबी के जो जनरल सीट है, यानी मेल फीमेल्स के लिए, यानी जो मेरिट पे आ जाए। तो कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में मोस्टली जो है वो आर्मी में है और पुलिस में तो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो 2009 में मैंने ग्रेजुएशन के बेस पे मैंने अप्लाई किया था, फिर कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब के मुताबिक मतलब वो डिले हो गया। 3 साल के बाद 2012 में जब मैं आई, मैंने ज्वाइन किया इस्लामाबाद पुलिस। तो उससे पहले 2009 के बाद मैंने मास्टर कंप्लीट किया एरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड भी मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक नए माहौल में, नए लोगों में, और दूसरा कि फ़ैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे गाइड करे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर था, तो उससे रिलेटेड, और मेरे नाना अब्बू अल्लाह जिनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे जो है वो बहुत ही हर तरह से जो है वो सपोर्ट किया, बताया। और 2016 में मैंने फायरिंग कंपटीशन, ऑल पाकिस्तान फायरिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे नाना साहब जो वो ज़िंदा थे उस वक्त, उन्होंने मुझे गाइड किया, आपने शीश ऐसे लेना है, टारगेट को ऐसे आपने अचीव करना, ट्रैगल ऐसे प्रेस करना, सांस रोक के रखना है। तो मैंने उनको जब किया, तो जो बेसिकली पहले हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, मैंने प्रैक्टिस में वो किया, तो मेरा पिस्टल का फायर बहुत एक्यूरेट और एसएमजी का,
G3 का फायर, इस तरह से जो है वो फिर अच्छा, जितने आराम से बता रही है ना, मुश्किल राइफल्स के नाम बड़ी भारी और बड़ी बिल्कुल ऐसा खतरनाक ही है। होती है भाई। तो और इनकी ये ट्रेनिंग बहुत टफ है, इनको तो उठाना खैर बहुत सही टफ है, बात है। ट्रेनिंग तो बहुत दूर की ट्रेनिंग बात भी है, हम तो मैंने शायद उठा भी जी नहीं जी सकते। ट्रेनिंग भी जो इस्लामाबाद पुलिस में कि मेल फीमेल के लिए सेपरेट नहीं है, बल्कि हमने साथ की है। हमारे साथ लड़के थे, उनके साथ जो है हमने ट्रेनिंग की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सेपरेट हमारी ट्रेनिंग हुई है। यानी सही। जितनी टफ इक्वलेंट टफ जी ट्रेनिंग है बिल्कुल, दोनों के हवाले ड्रिल से। हमारे होते थे, लॉ ऑफ क्लासेस हमारी होती थी, ड्यूटियां हमारी होती थी, तो हमने सारा कुछ कोई किया ऐसा मेल्स के वाकया साथ। थक गई हो या खुदा ना खास्ता फेंट हो गई हो, क्योंकि मेरी एक कज़न है, शी इज़ इन वुमेन पुलिस, उसकी ट्रेनिंग के दौरान वो 3 मरतबा बेहोश हुई और हम इतना डरते थे कि पता नहीं ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन अच्छा, मुझे माशाल्लाह लगा वो ये कहने सक्सेसफुल लगी है। हम ये इतना डरते थे चौथी मर्तबा कब बेहोश हो। नहीं, हमें ये डर लगता था पता नहीं वो कर पाएगी ड्रिलिंग या ट्रेनिंग कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, लेकिन नहीं, माशाल्लाह इसमें कर ली। मोस्टली ये है कि मैं रनिंग में तो खैर नहीं इशू होता था मुझे, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो रनिंग में बड़ी जबरदस्त। वो होती, सही। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमने उठना होता था और सारा कुछ विसल हमारा बजता था, तो उसी पे हमने सारा कुछ करना है। 5 मिनट में आपने ट्रैक सूट पहनना है, 5 मिनट में आपने उसी 5 मिनट के अंदर आपने ग्राउंड में पहुंचना है। तो जब अच्छा, ये बहुत शॉर्ट टाइम होता जी है। बहुत शॉर्ट टाइम होता है और आपको टाइम दे देते हैं विसल, सर्दियाँ गर्मियाँ कोई फर्क नहीं कोई वो नहीं है। वाह। तो उसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं जो लॉ क्लासेस होते थे ड्रिल के बाद, पीटी परेड के बाद जो है नाश्ता करने के बाद फिर हमारी लॉ क्लासेस स्टार्ट होती थी तकरीबन 8 बजे, उसमें मैं अक्सर सो जाती थी। उसमें मैं आंखें खोल के सो रही होती थी, मुझे वो नहीं कैसे पता सोती था। थी, जरा ये बताएं वो कैसे एक्ट करती प्रैक्टिस थी? ऐसे हो गई थी कि वो मतलब नाश्ता भी आप करें, फिजिकली भी आप थोड़ी सही थकी हुई हो, और फिर आपको बिठा दे एसी वाले रूम में, ओह, तो फिर हमारी तो नींद आना नहीं, लेकिन यकीनी आपने है। ये नोटिस नहीं किया, कहीं मैं आंखें खोल के सोती थी, अच्छा, टीचर्स को पता ही नहीं मैं चलता वही होगा। बात इवन कह रही अभी हूँ भी ना ये कि- आदत हो गई है कि मैं आंखें खोल के मैं सो रही होती हूँ। ओह, कैसे करती हैं आप, जरा थोड़ा सा करके बताएं, क्योंकि एंकर्स का तो कहा जाता है वो लाइव एक्टर्स होते हैं, आपके बारे में नहीं मुझे हमारे आइडिया जो था। लॉ इंस्ट्रक्टर है वो लेक्चर दे रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं, तो हम मजे से जो है हमारी लेडीज जो हमारी 3 क्लासें होती थी, तो उसमें हम टोटल ऑल पाकिस्तान से 10 लेडीज, अच्छा माशाल्लाह। तो 10 जो है वो उनको डिवाइड किया हुआ था 3 क्लासों में, तो 3-3 और 4, तो हम लोगों को फ्रंट पे बिठाया हुआ था, तो फ्रंट पे मजे से सो रहे थे, इंस्ट्रक्टर जो है वो पीछे उनका फोकस होता था, तो हम ऐसे करके मजे से ना ऐसे आंखें करके उनकी तरफ रोते, लेकिन हम सो स्टिल हो जाते जाते थे। ज़िशान, एक्टिंग का शौक नहीं आया कभी? एक्टिंग का शौक रहा भी, मैंने अभी एक ड्रामा किया भी, अब ईद के फौरन बाद वो ऑन एयर होगा और वही मैं कह रही थी कि अभी तक नजर से नहीं गुजरा। हम सब मिलके देखेंगे। अच्छा। इट्स अ हिंट। इंशाल्लाह। सही है, मेरे जुमले में हिंट था। ठीक है। बार कैप हैविंग सेड दैट, अभी सोने की बात हो रही थी ड्यूरिंग द क्लास, तो मेरा ये तरीका रहा था कि हम बुक सामने रखते थे और बुक के पीछे सोते थे। बहुत अच्छे। और टीचर जाहिर है उस्ताद होते हैं, हाँ, तो वो सही है। उन्होंने एक दफा पहचान लिया, तो फिर मना कर देते कि जब किसी भी बुक सामने हो तो उनको अंदाजा हो जाता था कि पसे पर्दा जो है वो नींद फरमाई जा रही है। अच्छा, वैसे इस मामले में ना मतलब अक्सर ये होता है, आपको पता है स्कूल टाइम में ना बहुत ही नींद आती है भाई सुबह जाके, ऐसे ही है। तो शुरू में डांट पड़ती थी कि भाई ये क्या है, सीधे हो जाओ, हेड्स तो कॉलेज में डाउन। भी सोती थी। हाँ, हेड्स डाउन नहीं करोगे। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं इतना सख्त नींद सुबह आती थी, तो हमारे असल में वैन लेती थी, वो उसको 6 बजे उठा लेते थे हमें और 7:30 ड्रॉप करते थे पूरे शहर को हाँ, घुमा के सबको लेके जहाँ लेके तो जाना होता था। सही end बात है। destination वहाँ मैं थी। तो टीचर से कहता था, मैम आपने मुझे सजा देनी है, आपने चपेड़े मारनी मार लो, मैं तो मतलब सोऊंगा, इतना कुछ बीता नहीं हो बच्चा सकता। इसलिए थे क्योंकि आप सोते हुए आते थे। अच्छा, मैं तो पाक स्टडी की क्लास में सोती थी और बाद में पता चला सबसे ज्यादा नंबर्स वहीं से मैंने लिए वो थे। टीचर पता नहीं देख रही कैसे होंगे लिए अभी थे। पाक वो स्टडीज। देख रहे होंगे बोर्ड में था, वहाँ कौन पकड़ेगा किसको। ज़िशान से हम बात करते थे। ज़िशान, एक चीज एक्टिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, कितना मुश्किल है एंकरिंग, एक्टिंग और लाइव ऑडियंस को होस्ट करना? इन तीनों चीजों से मुश्किल है रेडियो, बिकॉज मैंने इवेंट होस्ट भी किया है। ये सबसे इजी, अगर हम इजीएस्ट की बात करें तो इवेंट होस्ट करना, कॉन्सर्ट होस्ट करना इजी है एज पर टू मी, बिकॉज लोग सामने होते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, अब सिंगर्स होते हैं, तो वो एक टाइम गुजर जाता है, इट्स अ फन। एक्टिंग थोड़ी सी इस हवाले से मुश्किल है कि अगर तो आपके सामने कोई तगड़ा एक्टर है, तो फिर आप अगर वो थोड़ा सा भी बेहतर है तो पूरी स्क्रीन ले जाएगा आपसे, तो आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है हमेशा। रेडियो का ये है कि रेडियो में अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना, तो मैक्सिमम आपकी आवाज के लिए कोई 10-12 मिनट सुन लेगा, 15 मिनट में वो जो है वो फॉलो नहीं करेगा, चैनल चेंज कर देगा। सो रेडियो इज मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल रेडियो है। सही। और अच्छा, जिसने रेडियो किया हो ना, मेरा ख्याल है उसके लिए कोई चीज पर मुश्किल नहीं रहा। ऐसा ही है, वो वही बात होगी, जिसने मैनुअल गाड़ी सीख ली उसके बाद सही उसके बात सामने है। ट्रक ले आओ वो सब कर लेगा। ड्राइविंग कैसे सीखी? ड्राइविंग जो है वो मैं ट्रैफिक में जो है
टेस्टिंग ऑफिसर भी रही हूँ, तो उस दौरान जो है वो ड्राइविंग मैंने अच्छा, सीखी। वो आप ही हैं जो हमें फेल करती हैं। हाँ जी अभी बिल्कुल। मैं यही कहने लगी थी कितनी मर्तबा फेल किया मैं 3 साल जो है ट्रैफिक में भी रही हूँ। जब मैं एस आई थी तो उस वक्त ट्रैफिक में भी रही हूँ, तो फिर उस अल्हम्दुलिल्लाह उधर से, वैसे तो ये ड्राइविंग जो है वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ट्रेनिंग में ही सिखाया गया था, लेकिन प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, प्रैक्टिस तो मैं अच्छा, ट्रैफिक में पुलिस जाने के बाद। के जो आप लोग हैं, आपको भी लाइसेंस वैसे ही लेना पड़ता है जैसे हम लेते हैं? जी पास बिल्कुल, करना पड़ता जी है बिल्कुल टेस्ट? ऐसे ही है। बल्कि मेरा HTV का लाइसेंस है और मैंने टेस्ट दे के लिया है कि HTV? जी वाह। HTV का है, तो मैं प्रॉपर तरीके से मैं देखना चाह रही थी कि मेरी ड्राइविंग कैसी है, क्योंकि मैं टेस्टिंग ऑफिसर ऑलरेडी रही चलाया हूँ। क्या था वही ड्राइविंग के पुलिस टेस्ट के टाइम? मज़दा चलाया था जी क्या फैज़ाबाद में। बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामाबाद में चलाया है। इस्लामाबाद में, और मैं यही देखना चाह रही थी, अपने आप को टेस्ट करना चाह रही थी कि आया मैं ड्राइविंग मेरी मतलब इतनी इम्प्रूव है कि नहीं है। तो मैंने मज़दा चलाया था, और जो हमारे टेस्टिंग ऑफिसर थे उनसे मैंने कहा था कि आपने मुझे फेवर नहीं देना, अगर मैं फेल होती हूँ तो मुझे फेल करना, नेक्स्ट टाइम मैं फिर मेरा ख्याल क्या है चैलेंज बात है बहुत जी। पसंद करती बिल्कुल है। ऐसा ही है। एक्टिंग से कोई दिलचस्पी? नहीं, कोई ख़ास नहीं। जागती आंखों से सोते हुए तो बता दिया आपने, लेकिन वैसे क्योंकि कहा ये जाता है ना कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक्टर छुपा होता है, और वो चाहे घर में उसको मिल जाए वो प्लेटफॉर्म, या कहीं वो वेंट आउट करता है अपनी जिंदगी नहीं, में। इस तरह कोई ख़ास नहीं है। अलबत्ता मैं ड्रामास जो है वो थोड़ा बहुत देखती हैं? देखती हूँ, लेकिन फोर्स से रिलेटेड हो। अच्छा, अगर हम आपको कोई तो- सिचुएशन दें तो क्या आप उस पर एक्ट कर सकेंगी? एक जुमला वही आपको डिफरेंट सिचुएशंस में करना होगा। अगर आप इजाजत दें तो जिशान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके जी, अंदर का जो बिल्कुल। एक्टर जी, है जी, ना वो बिल्कुल। बहुत अल्लाह खैर। देर से कुछ हिचकोले खा रहा है। नहीं, फिर फिर हमने आपको ड्रामा भी हेल्प देखना आउट ना, चाहिए। ईद के बाद बिल्कुल, पता तो ठीक है, मैं चले। जरा फिर पता इनसे चले मैं- कैसी एक्टिंग की थी ड्रामे हाँ, में। अभी करवा लें जो करवाना है, क्योंकि ड्रामा अगर हिट हो गया तो फिर मैं पैसे उसके बाद तो लूंगा बहुत एक मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम फिर भी तो बुला अभी लेंगे करवा लें जो जिशान, करवाना है आपने हम मुझसे। अभी कमिटमेंट करेंगे, जी, हम जी। फिर भी बुला लेंगे। जी। एक जुमला है, मुझे घर जाना है। हम्म, डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने हैं, पहले रो के बताइए। ठीक है, करें ना? ओके। कौन सा कैमरा है मेरा? ये ये वाला, ओके। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, पहले रोके। हम्म, मुझे घर जाना है। अब हंस के, मुझे घर जाना है। जरा शर्मा के, मुझे घर जाना है। रो के। कितनी दफा शर्माने रुलाया? के बाद दोबारा रुलाया ना, रुके तो सही, जान के कहा है। ओके, रोके दोबारा। एक्साइटेड होके ना, ये बहुत अच्छी कर रहे हैं यार। मुझे घर जाना है। जरा गुस्से से, मुझे घर जाना है। डर के, मुझे घर जाना है। अब चुप रह के बताएं मुझे घर जाना है। वेरी वेल, बहुत अच्छी, बहुत मैं ड्रामा हिट है। अरे बिल्कुल बिल्कुल thank you, हिट है, हमारी thank तरफ you। से हिट है। इंशाल्लाह। मरियम कुछ कोशिश कर लेंगी? मुश्किल है मेरे लिए। चाय अच्छा पी नहीं, लें। अच्छा अलबत्ता आप मैं पुलिस अपने में हैं ना, स्टाइल से रुकिए, जो- आप पुलिस में, हाँ, गुस्से से। ऑर्डरली। अच्छा, जैसे मैं अपने जो है उनको मैं बोलती हूँ, जो अपने बॉस वगैरह से, सर मुझे घर जाना है। नहीं, अब आपने अपने जूनियर को बोलना है, जरा जूनियर कह रहे हैं आज तुमने घर नहीं जाना। अच्छा ठीक Change है, कर देते हैं। अच्छा ये सारे काम कंप्लीट करना, मैं घर से होके आती हूँ। जबरदस्त। अब आपने उसकी छुट्टी रोकनी है, जो आपके सब ऑर्डिनेटर या आपसे छुट्टी जूनियर है, रोकनी। कैसे क्या करती हैं? फिर मैं कहती हूँ छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ हर कर किस्म लो की जो छुट्टियाँ करना हैं, जो हाँ छुट्टियाँ बंद है, अफसरान की तरफ से ऑर्डर है, प्लीज मैम छुट्टी जाने बंद है। दें, प्लीज मेरे अच्छा घर पे एक चीज है ऐसा नहीं हो निशान, सकता। ये जो बात कह रही है अफसरान की तरफ, इसका मतलब हर डिपार्टमेंट में यही बहाना है। ऐसे ही है। ऊपर से ऑर्डर है। मिस मेरे और- घर में परेशानी है, वाइफ बीमार है, मुझे जाने दें। देखिए हर तरह के ऑर्डर, छुट्टी बंद है, मैम लाइन प्लीज, मैम छुट्टी- देखें, आप भी समझ सकती हैं, आपके घर पे भी नहीं मामला वैसे होते इस हैं। तरह के होता नहीं नहीं है, होता? क्योंकि हमारा सारा कुछ जो है वो रिटर्न में है। निशान अरे और एक्टिंग थोड़ी सी SOP हमारी रेट करें। आती है, हुमा की- ऑर्डर हुमा हमारे की- प्रॉपर ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छुट्टी हम्म। रोके या कुछ हो। जैसे लाइन ऑर्डर की ड्यूटी है, रमज़ान की ड्यूटी, मुहर्रम की ड्यूटी है, तो सही। उस पे फिर हमारी डे वन से जो Schedule बने होते स्केजुअल हैं। बने होते हैं, तो वो फिर कितना उनको पता एंजॉय होता है। करती हैं मौसमों को, ये भी बताएं, क्योंकि अक्सर गर्मी, धूप और चिलचिलाती हुई धूप में भी आपको काम करना पड़ता है। मौसम को कैसे एंजॉय करते वैसे मैं मौसम तो बहुत इंजॉय करती हम्म। हूँ, खासतौर पे यूनिफॉर्म में। हैं? जबरदस्त। यूनिफॉर्म में अच्छा बहुत आप इंजॉय ट्रैफिक करती में नहीं है तो गर्मी से नहीं चिढ़ होती? हूँ। गर्मी स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था, लेकिन अभी गर्मी तो क्या, तो सर्दी क्या, जबरदस्त। तो मैं तो वैसे बहुत इंजॉय करती हूँ हर मौसम, हर इस चीज़ को जो है लेकिन जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, GB से, वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की गर्मी देखते हैं तो वो खासा परेशान हो जाते हैं। फील्ड में रहते हुए कभी परेशानी हुई? देखिए गर्मी तो है, वाकई में है, लेकिन मैं असल में मैं इधर ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे इतना फील नहीं होता। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ड्यूटी है, मैं यूनिफॉर्म पहनूँ, मैं इवन देन मैं अपनी मदर से भी यही कहती हूँ कि मैं जब घर जाती हूँ तो मुझे टांग में दर्द होता है या मतलब थकन होती है, फील होता है, लेकिन जब मैं यूनिफॉर्म पहनूँ तो मुझे फील ही नहीं क्या होता। ही बात तो है। मैं उनको यही कहती हूँ कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद ना मैं थकती हूँ और ना मुझे फील होता है, जज्बा है। ठीक है। तो वो फिर मेरी माँ कहती थी, बल्कि मेरी सिस्टर वगैरह भी कहती है, तुम हमेशा यूनिफॉर्म में बैठा करो ताकि थकी हुई ना लगे। नहीं वैसे मैं बताऊं, ये बड़ा सही आपने बात की कि जज्बा होता है
ये प्रोफेशनलिज्म होता है। इनको मैं माइक के आगे बिठा दूं, सोए हुए आएंगे, True. जाग जाएंगे। True. इन्हें हमें आप माइक लगा दें या टीवी ऑन कर दें, उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे। हम बिल्कुल लोग जाग ऐसे, जाते शायद हैं, जो जगाएं भी मर्जी ना हो तो फिर जाए। हम वैसे भी सही जाग बात है। जाएंगे। ये अच्छा कोई ऐसी चीज जो जिंदगी में रिग्रेट हुआ हो जिशान के, ये मुझे नहीं करना चाहिए था प्रोफेशनली? प्रोफेशनली हाँ, यार मैंने स्टार्टिंग में कुछ प्लेस किए हैं, थिएटर प्लेस, मुझे लगता है मुझे शायद वो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो आउट ऑफ लेकिन क्यूरियोसिटी थिएटर तो भी आप बहुत करते हैं। जबरदस्त चीज है। अब अच्छी चीज है, लेकिन सम टाइम ना लोग आपको मैनिपुलेट करता है। जब उनको ये समझ में आ जाए, और ये मैं आपके प्रोग्राम से मैसेज भी दूंगा जितने भी यंग इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे आप रेडियो कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, यार जिसने आपको टैलेंट दिया है वो खुदा आपको मौका भी देगा। बेशक, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। बेशक। मैंने अपने करियर में वो रिग्रेट की अगर हम बात करें तो मुझे जो भी ऑफर आई बस मैंने एक्सेप्ट की। तो उस चक्कर में होता क्या है कि लोगों को पता चल जाता है कि यार आपको काम चाहिए, फिर जब वो उनको पता चल जाए तो फिर वो आपके साथ निगोशिएट बहुत गलत अंदाज में करता ये है। इन्होंने और इतनी इसका अच्छी बात कहीं कही ना सुनने कहीं वालों के नुकसान लिए है। कि एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक, हम्म। तो वो जो एक्सपीरियंस बंदा है उसके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, हर यकीनन चीज नहीं ऐसे ही। चूज करें अपने आप को। बड़ा लेकिन अच्छा शायद है ये भी हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जब तक लोगों को टेस्ट ना किया जाए, बार बार True. तंग ना किया जाए, शायद वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ते। इस तरह से सही कहा बात जाता है, है। ये भी है। सुपर पावर कोई मिले तो कौन सी लेना चाहेंगी? माशाल्लाह डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना कि मुख्तलिफ शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद से आपका आमना सामना होता है, मिलना जुलना होता है। कोई ऐसी डेजिग्नेशन, कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसी सुपर पावर जो आपको अट्रैक्ट करती हो? मैं पुलिस ही ज्वाइन करूंगी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बात है क्योंकि जी। मैं जब इस डिपार्टमेंट में आई हूँ उसके बाद ही मुझे सबसे जो बड़ी चीज़ है वो कॉन्फिडेंस मिला, और इजीली मैं बात कर सकती हूँ, अपना मैसेज कन्वे कर सकती हूँ, और मैं अचीव कर सकती हूँ हर चीज़। सही। तो मैं दोबारा जो है वो पुलिस को ही ज्वाइन करना शुरू अच्छा, बड़ी करूँगी। बात है। क्या बात है। ये जिशान से पूछे ना जरा। जिशान, सुपर दोबारा जिंदगी मिली तो क्या करना चाहेंगे? नहीं ना, वो बहुत ये खतरनाक और बात करने वाले हैं, मुझे पता है। I know him. नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दोबारा जिंदगी मिले और दोबारा करियर चूज करने का मौका मिले, तो आई वुड रादर गो फॉर CSS। ग्रेट। क्योंकि मुझे ये भी कह रहे to be- थे पुलिस देखिए, ज्वाइन सही करना बात। चाहिए। बिल्कुल ऐसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी जैसे हम यूनिफॉर्म की बात भी कर रहे थे, तो आई थिंक यू डोंट वेयर अ यूनिफॉर्म, यू वेयर अ प्राइड। वो True. प्राइड No एक doubt. आपका होता Very है। true, और very सिंस true. चूंकि अभी मैंने रिसेंटली एक सीरीज जो है वो होस्ट की है, जिसमें मैंने तमाम तर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको होस्ट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो ये जो गैप हमें कम होता हुआ भी नजर आ रहा है लोगों के दरमियान और इदारों के दरमियान, या पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान, या ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, वो इसीलिए है सारी मेन जगहों पे यंग ऑफिसर्स हैं। अगर हम अभी CTO की बात करें, हमजा हमायूं, जी। अमेजिंग पर्सन। बिल्कुल। फिर अगर SSP ऑपरेशंस काजी अली मैम हरसेल्फ इज एन एग्जांपल। तो मेरा ख्याल से अब वैसे ही लोग आ रहे हैं, जैसे यंग लॉर्ड के लोग आ रहे हैं अच्छा, ना, तो हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमजा हुमायूं के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, लाइसेंस के लिए मैं गया। सही। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, हम्म। गलत बात थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे इतना अच्छा लगा हम्म। उनसे मिलके। नहीं, हमजा हुमायूं साहब जो है कमाल, SSP, बहुत वो जबरदस्त हमारा और बहुत ही बहुत जबरदस्त। बहुत ही मजे की टैलेंटेड बात है, वो ऑफिसर। गाना बहुत अच्छा, गिटार विटार बहुत अच्छा। जबरदस्त। जी जी, वो बड़े अच्छा, हमारे टैलेंटेड टैलेंटेड है। है। मेहमानों काम में किया ये है। टैलेंट है या नहीं है, मेरा ख्याल है इसका जो है वो हम जवाब लेंगे। लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे प्रोड्यूसर हम्म। वापस आएंगे पौधा दिखाएंगे, नहीं, उन्होंने बैग उन्होंने मारा भाई वैसे ही दिखा दिया। हंस रही थी। अच्छा हुमा, एक तो इन लोगों से तो मैं पूछ ही रहा हूँ, हम्म। ये बताइए आप क्या बनना चाहती थी? होस्ट तो आप हैं माशाल्लाह, एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन बनना क्या चाहती मैं थी? बस घर में रहना चाहती थी और बहुत सोना चाहती थी, और जिंदगी ने मेरे बिल्कुल उसके उसके सारे रखा कस था बल निकाल कि दिए। ना सोगी। और मैं बहुत घबराती थी तैयार होने से, मेकअप पुट ऑन करने से, अच्छे कपड़े पहनने से। बहुत रफ एंड टफ उतना ही करना पड़ रहा है। उतना ही प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप हर वक्त बने ठने रहते हैं। सही बात। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज हम लोग हर ईद पे, मैं तो बहुत मिस करता हूँ, जिशान ईद कार्ड्स देते थे, उस पे जी। शेर बड़े लिखते ऐसा थे। ही है। कोई ऐसा शेर जो अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि हम अलग जी, अलग जी। लिखते थे ना, जी, जी। टीचर को देखा उसके जी, लिए जी। अलग, बड़ों के लिए अलग, और दोस्तों के लिए तो फिर ऐसे कोई ऐसा शेर। और यार, कुछ शेर मखसूस तो- होते थे हाँ। उनके लिए भी अलग। शेर तो मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, लेकिन वो ऐसी कटआउट साइंस होती थी कि आप कार्ड खोलते थे तो कबूतर उड़ के जाता था ऐसा और ही है। हार वाह, दूसरे वाह, के वाह। गले में डाल देता था। ये वो तो एक वाला है तो- जो आप कह रही ये हैं। बहुत वो महंगे वाला है वाले, जो आप ये महंगे वाले और होते थे। वैसे उर्दू बाजार से अभी भी मिलते हैं और देने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंड रिटन चीजें हैं वो आप अपने कमाल लव्ड है, वंस को दें तो कमाल। ज्यादा बेहतर फील अच्छा, होता ये है। ट्रेंड्स की जब शेर हम तो बात सुनने कर रहे दो, थे ना, वो अच्छा शेर मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे इस बार मैंने देखा कि ये ट्रेंड रिवाइव जी। हो रहा है, और अल्लाह करे कि ये बहुत तेजी से रिवाइव ये हो, ताकि इतनी हम जल्दी वो- खत्म हुआ था हुमा, और उसका मजा खत्म हो गया था ऐसा ही लाइफ है। में ना। हम लोग इसकी
चॉइस करते थे, That's शेर it. की चॉइस होती थी, कलरिंग अच्छा, होती थी। टीचर्स के लिए लेना है तो वो देखते थे कि कोई अलग ऐसा अलग, कलर ना हो या हाँ। ग्लिटर्ड ना हो, ज्यादा जरा सोबर सा कार्ड हो, शेर वापस आ हाँ जी, गया। वो चूंकि आज हम सच टीवी पे हैं तो इसी को डेडिकेट कर देते हैं। कहता है कि क्या डब्बे बात में है। डब्बा, डब्बे में केक, हमारा सच टीवी लाखों में एक। क्या बिल्कुल बात ऐसे है, ही, क्या क्या बात बात है। है जी, मैम जबरदस्त। आप भी कोई ईद कार्ड से शेर कोई ईद चीज कार्ड याद के हो? तो साथ आपको पता है स्टार्टिंग में बड़ा मतलब इन रहा है, और मैं स्पेशली बनाती थी खुद ना। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो ईद कार्ड खुद बनाते थे, कुछ मंगवाते थे, फिर भेजना जिनको भेजना होता था वो भेज देती। शेर सबसे सुनाए ना पहले कोई। टीचर्स मैं के जो लिए शेर या घर सुनाना वालों चाह के रही लिए? थी वो अरसलान मैंने खुद ही सुना और दिया। डब्बे में डब्बा निशान ने सुना दिया। बिल्कुल। नहीं इतने शेर बहुत थे, सारे थे, ईद आई दूर से जमाने देखा में तो वो फिसल गया अच्छा, बावर्ची खाने में। वैसे एक बात है, शेर और शायरी से मुझे स्टार्टिंग में वो अच्छा, कभी दिलचस्पी कोई नहीं। नाराज हुआ इन शेर और शायरी से, या ये कह कर के आपने फलां फ्रेंड को बहुत अच्छा कार्ड बना के दिया, मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा बना दिया है? नहीं ऐसा नहीं, शायद स्टूडेंट जब थी तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे याद नहीं है अच्छा, ऐसा। मुझसे तो बहुत दोस्त नाराज रहते थे कि सबसे बुरा शेर मेरे लिए ही तुमने चूज किया, और सबको लगता था कि मैंने उनके लिए सबसे हमारी बुरा लड़ाइयां choose तो ऐसी होती थी, पर्पल तुम्हें पता था ना मेरा फेवरेट कलर, पर्पल कलर का कार्ड उसको क्यों दे दिया, लो भाई, किया। ये काम भी खराब अच्छा हो है। गया। शेर और अब- शायरी से मुझे वैसे स्टार्टिंग से कोई आई वो नहीं है। अभी भी शगल मैं नहीं कोई है। जी अभी भी मैं कोई ऐसा वो बोलूं तो उसके टांगे गाने की बात हो रही थी, सिंगिंग से लगाव है? नहीं, कभी कोई गाना खास गाया? नहीं, रूम बिल्कुल में भी। बैठ के तो गाया होगा। वो तो कभी गुनगुना लेती हूँ। कौन सा गाना गुनगुनाती हैं, पुराने गाने या जो टॉप ट्रेंडिंग हो वो? नहीं, कोई इतना कोई खास नहीं। जिशान बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इट्स अप वो टू यू। उनकी अब आवाज आप भी जो बहुत अच्छी चाहें है। करें। जिशान है कभी गाया वैसे प्रोफेशनली तो नहीं, हाँ, लेकिन नहीं ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा सुनते हो तो आपके अंदर वैसे ही सुर आ जाता है। अगर आप अच्छा सुनते हो, बिकॉज मैं फ्रॉम द डे वन, ऐसा नहीं कि ये शोज करने के बाद या मीडिया पे आने के बाद, मुझे शुरू से ही शफकत अमानत अली खान साहब बहुत क्या पसंद थे, बात नुसरत है। साहब बहुत पसंद थे, तो मैं इन जैसे लोगों को सुनता आया, उनके गाने पसंद है, तो इसलिए उनको क्या सुनते कहते हैं सुनते शफकत अमानत? बिल्कुल। क्या हाँ। कहते हैं? शफकत साहब बहुत मुश्किल सिंगर है, मुझे वैसे सुनने की हद तक बहुत पसंद है। और वैसे एक है, मैं चलिए सुना देता हूँ, वो सभी ने गाया, तो दैट इज समथिंग। सांसों की माला पे सिमरू में प्री का नाम, अपने मन की मैं जानू और प्री के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में प्री का नाम। वेरी वेल डन जी, वेरी you. नाइस। ये बड़े माशाल्लाह। ब्रिलियंट सिंगर बहुत थे, क्योंकि talented। मैं बहुत शौक से सुनता हूँ तो अरे, मुझे अंदाजा है सिंगिंग गा तो नहीं सकते, Obviously. क्योंकि हमने जिस दिन एक दिन मैंने मेरे ख्याल है गाया था, तो मुझे मेरे घर में कहा अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हो तो बंद कर दें गाना। तो या मैंने कहा सहरी, जी बेहतर है, मैंने सहरी कहा जगाने वालों में हाँ, शामिल। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, दोबारा नहीं होगा। कैसा गाया मरियम साहब? बहुत जबरदस्त, है ना टैलेंटेड। वाकई में बड़ी बस सुर अब है आपने आवाज इनका में। ड्रामा देख के हमें भी रेट करना है, इन्हें भी रेट करना हाँ, अब है। मैं इंशाल्लाह, बाहर इंशाल्लाह। फ्लेक्स कर सकता हूँ कि मैंने गाना गाया था और एसएचओ साहिबा को बहुत पसंद आया। ये भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कोई नहीं, रोक के सुर हमें है, कॉम्प्लीमेंट हाँ, भी दिया, आवाज हमने में भी तारीफ की थी, हमें कॉम्प्लीमेंट भी आवाज में दिया। वाकई मैंने में कहा सुर कभी है। कोई पुलिस वाला कहना मैं वो हूँ जिसका गाना है। बिल्कुल ऐसे पसंद करती हैं। अगर किसी ड्रामे में या किसी फिल्म में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ क्योंकि यंग टैलेंट आ रहे हैं, जैसे हमारे सामने भी एक मिसाल मौजूद है, एसएचओ का रोल करना ही मिले, क्या करेंगी या इनकार करेंगी? इसीलिए कर लूंगी, कर लेंगी? इजीली क्या कर बात लेंगे, है, वो कर लेंगी जो easily। मेरा अपना रोल है वो तो मैं कर बिल्कुल लूंगी। एज इट इज, Yes, यूनिफॉर्म में हो और yes। कहा जाए कैमरे के सामने। नहीं, इंशाल्लाह कर अच्छा ये लूंगी। बताएं, इतना आपने काम ट्रैफिक में भी किया, ऐसा कोई वाकया कि किसी से चिढ़ गई हो, किसी ने ट्रैफिक के दौरान कोई रूल ब्रेक किया हो, कुछ तो चिढ़ गई हो उससे कभी ऐसा? वो सिर्फ ट्रैफिक में नहीं है, मोस्टली मैं चिढ़ जाती हूँ। कराची का मैं थाने में मैं थी एज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मेल थाने में, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में करती थी जिसमें मेल फीमेल्स का वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एज अ ड्यूटी ऑफिसर मतलब जितने भी आपके पास IAOs है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है वो 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। उसमें जो भी 24 केस घंटे? 24 घंटे यस, पुलिस स्टेशन के अंदर उसमें जितनी भी एप्लीकेशन आती है, जितने भी एक्सीडेंट के केसेस है, जितने भी मर्डर है, कुछ भी है, वो आपने डील करना है और FIR आपकी तरफ से होगा और इन्वेस्टिगेशन भी आपने ही करना है। Okay। तो उस दौरान जो है वो मैं थाना पारा में भी रही हूँ, तो वहाँ पे भी और इधर भी, तो लोग आते थे और मुझे इजी ले लेते थे ऐसे ना कि हाँ जी खातून है, बैठी, कोई मसला खातून नहीं बैठी। है। फिर जब मैं चिढ़ जाती थी, फिर उसके बाद फिर कोई क्या मुझे- करती उन्हें थी पता वो? चलता था गलत बंदे को खातून। इजी ले हाँ, लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पता चल गया, बल्कि वो जब आते थे तो फिर एकदम खड़ा हो जाते थे, वो कहते थे नहीं मैडम के पास नहीं, पहले हम मुहर्रर से बात करते हैं उसके बाद फिर मैडम के पास आते हैं।
तो फिर ये सजा सख्त देती हैं, गुस्सा करती हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, कुछ लोग चीखते चिल्लाते हैं, कुछ लोग चुप रह के ऐसी सजा देते हैं कि वो सदियों याद रहती है। नहीं, पनिशमेंट मैंने मेरे ख्याल से किसी को मैंने नहीं दिया। हाँ, मेरिट को मैं करती हूँ, बहुत काफ़ी चीज़ों को जो है मेरिट को मैं बरकरार रखने के लिए। अदरवाइज़ पनिशमेंट मैंने नहीं दिया, जो कानून के मुताबिक है, जो लॉ में है उसके मुताबिक भी मैं कार्रवाई करती हूँ। सही, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरिट को इतना जो है वो नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन अब चेंजिंग्स आ रही हैं, अब डेवलपमेंट हो रही है और हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लूप होल्स हैं, उसको कभी और अपने प्रोग्राम्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँगी कि मैं ये कहना चाहूँगी अपने पब्लिक से कि आप जो है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एजुकेटेड लोगों को पुलिस में ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक चांस है, एक बेहतरीन चांस है कि आप पब्लिक कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप किसी को इंसाफ दे सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप इमेज चेंज कर। बिल्कुल, यस, जो बिल्कुल। पुलिस का एक इमेज, मतलब आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन इमेज ये है कि थोड़ा सा लोग डरते हैं, घबराते हैं। अगर वो इमेज चेंज हो गया, आप जैसे यंगस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने और भी देखे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे ना इमेज डेवलपमेंट या इम्पैक्ट चेंज बहुत होता है, हद बड़ा तक जरूरी change है। आ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस की ज़्यादा इसलिए बात करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर हूँ, तो इतने एजुकेटेड लड़के हमारे आ गए यंग, और इतनी एजुकेटेड फीमेल्स हमारे पास आ गई है। उन्होंने एजुकेशन उनसे पूछे, उन्होंने MS किया, BS किया हुआ है साइंस सब्जेक्ट में, इवन देन डॉक्टर्स भी जो है ना मिजाज डिफरेंट है रिवायती पुलिस से उनका, जो बहुत पढ़कर देखिए आते हैं। आपको फिर पता चल जाता है, आप जब फील्ड में आपका वास्ता पड़ता है, तो पहले और चीज़ थी, अभी और चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें मैं सोशल मीडिया का भी वो शामिल करूँगी कि सोशल मीडिया इतने एक्टिव हो गए हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है हमारा। बिल्कुल पॉजिटिविटी को बिल्कुल वाइस वर्सा भी है। पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट एक अपना एक रवायत रखता था, शायद वो इसलिए भी है कि उस टाइम के लोग भी ऐसे ही थे। मतलब कोई अगर गलत काम भी हो जाना है तो अपने पिंड के चौधरी को लेके जाना है, तो जाहिर है ये है। उसी लेवल पे जाके उससे बात करनी है। अब अगर हम अपनी बात करें तो हमें अपने राइट्स का भी पता है। हर शख्स जो इस टाइम पे रोड पर है उसको पता है कि मेरे राइट्स क्या अच्छा, हैं। यंगस्टर्स वैसे मैं बताऊं, नॉर्मली मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते। उन्हें जो चीज रोक दिया जाए वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हमसे गलती हो गई, और ये चीज अच्छी है। मैंने कई पुलिस वालों को देखा, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है जी ये गलती हो गई। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि अभी हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम करे पुलिस के साथ कम्युनिटी मिलकर, इसके अलावा पुलिस के साथ पुलिस फ्रेंड, उसमें इंटर्नशिप हम लोगों ने करवाया हुआ, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं हमारे सब, इंटर्नशिप करते हैं। ट्रैफिक में है, सेफ सिटी में है, हेडक्वार्टर में है, लाइन हेडक्वार्टर में है। इसके अलावा उनको सेल्फ डिफेंस कोर्सेज हम करवाते हैं, नाके पे जो है वो उनको हम लेके जाते हैं, मतलब विजिट करवाते हैं जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं। बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिकल इस वजह से जो पुलिस मैंने है, खुद घोस्ट राइटिंग जो है वो सीखी है वहीं से। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको अपने होम टाउन में सर्व करने का मौका मिले, तो एक खराबी, एक मसला या एक ऐसा कोई इशू जो आप फौरी तौर पर हल करना चाहती हूँ, क्या हो? वैसे रिसेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे कुछ प्रॉपर्टी का इशू था स्कर्दू में, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जो फेवर बहुत दे देते हैं, मेरिट को नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह, वैसे मेरा माइंड है कि मैं डिपोटेशन पे जाना चाहती हूँ, और मैं वहाँ के DIG साहब को भी बता के आऊँ कि सर अगर मैं इधर आई तो मैं 4-5 थानों के SHO एक साथ वन टाइम जो है मैं लग सकती हूँ। और हम एक उम्मीद तो करते हैं कि हम आने वाले वक्त वक्त में क्राइम देखें। है, क्राइम पहले मैं ये सोच रही थी, जब मेरा इतना वो आना जाना नहीं था, मैं 24 साल के बाद स्कर्दू गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मदर लैंग्वेज मतलब टोंग है वो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बल्ती। तो मैं पहले बड़े फ़ख्र से कहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में क्राइम नहीं है। जब मैं गई 2024 में मैं गई, मैंने वहाँ पे देखा तो क्राइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं है। ये असल ये मामला, ये बड़ा अच्छा इन्होंने। और अरसलान, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग है बहुत अच्छी बोलती हूँ, तो बल्ती में कैसे गुस्सा करके दिखाएंगे? एक्टिंग, तो आप पूछ हाँ, एक्टिंग बिल्कुल ऐसे ही है। एक्टिंग तो हम करवा नहीं सके आपसे, ये बताएं बल्ती में गुस्सा कैसे करेंगी? गुस्सा बल्ती में क्या कहेंगी? ये बार-बार आपसे बहुत कुछ पूछ रही है, क्या कहेंगी? हम मुझ पे ही कर लेने। वैसे मैं जब बोलती हूँ तो उर्दू में भी बोलूँ गुस्सा करूँ तो अगले बंदे को नहीं फील होता कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। नहीं, हमने बल्ती सुननी है, अपनी मीठी ज़बान में। क्या मैं बोलूँ, आप मुझे बताएं। आप मुझे ये बोलें कि आप तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा यहाँ नजर ना आना। सॉन्ग इन्हें शोमो या मैं दोबारा। लेकिन फिर आप दोबारा ये भी कह सकते हैं काम के लिए वापस आ जाना। ये ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, जान छूटे मैं निकल ही जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी शो ये करते हैं। असल बल्ती जो है ना, वो मुझे जो लगता है बल्ती बहुत ही स्पीड के साथ बोलने वाली। क्या फर्क है शना और बल्ती में? शीना तो खैर मुझे नहीं आती, बल्ती जो है वो आसान है क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है तो आपको आसान लगती है। अच्छा ज़ीशान, आजकल जिस तरह हम नफ्सा नफ्सी के दौर में हैं, हर तरफ भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा है, तब्दीली आ गई है, एक दूसरे से मिलने की बजाय व्हाट्सएप आ गया है,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना बड़ा ज़रूरी हो गया है, एक्टर्स का, आरजेस का। तो क्या आप भी सोशल मीडिया को इतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी ज़रूरत है आजकल? जी सर, बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे लगता था कि नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी इसलिए है कि आप जो भी काम करें उसको पोस्ट ज़रूर करें इंस्टा पे। अब अगर मुझसे कोई भी कहता है कि भाई प्रोफाइल भेज दें, तो मैं सिर्फ इंस्टा का लिंक भेजता हूँ उनको, तो वहाँ से उनको पूरा प्रोफाइल मिल जाता है। ये तो बहुत ज़रूरी ये है। बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक थोड़ा-सा आपने जो नफ़्सा-नफ़सी की बात की, सिंस हम गुफ्तगू भी उसी हवाले से ज़रा आज कर रहे हैं, मैम भी हमारे साथ मौजूद है। मैंने एक वीडियो देखी थी, आई वाज़ लाइक 8 या 9 इयर्स का तब, और अब मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 31 इयर्स है। तो उसके बाद से जब भी मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया हूँ, मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, और वो ये है, अक्सर मसाजिद के बाहर जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग खड़े होते हैं, हम नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं, उनसे नहीं मिलते। नहीं मिलते। मैंने एक very वीडियो well देखी थी, said। वो बहुत वायरल हुई थी। उसमें उनसे पूछा गया कि आपकी ईद कैसी, तो वो रो रहे थे कि लोग गुजर जाते हैं हमारे पास और देखिए हमसे वो ईद भी नहीं ईद के मिलता है। दिन भी कितनी ड्यूटी बड़ी दे बात रहे है। हैं। आप यकीन करें कि उस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो 20-22 साल पहले मैंने देखी थी, जब भी हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, मैं लाजमी मिलता हूँ जो पुलिस हवलदार वहाँ पे खड़े हैं या कांस्टेबल खड़े हैं। और मेरा लाजमी ख्याल है कि मिलता आज आप ये बात टेलीविजन पर कर रहे जी। हैं, तो आने वाले वक्त में, इस ईद को तो हम गुजार चुके हैं, हूँ। True. आने वाले वक्त में जो निगलेक्ट करते लोग थे, इसको इग्नोर करते practice थे, वो इसको करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे। अरसलान, मैसेजेस की जानिब जाएं क्योंकि क्लोजिंग टाइम आ गया। मैं मरियम पहले आपसे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे उन माओं को, उन बहनों को और उन वालिदैन को अपनी बेटियों को एम्पावर बनाएं, उनको पढ़ाएं लिखवाएं, उनको पुलिस ज्वाइन करने दें, उनको यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म वाली जॉब वो दे दें, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। थैंक यू। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पैगाम। ज़ीशान, वेल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों का, सच टीवी का, फॉर हैविंग अस ऑल ओवर हियर। ईद मुबारक वंस अगेन। और मैसेज यही है तमाम तर लोगों को कि मिलकर इस ईद को गुजारें, मीठा खाएं, मीठी बातें करें, क्योंकि ईद तभी होती है जब अपनों की दीद होती है। क्या वाह, वाह। बात है जी, क्या मैसेजेस हैं, और इतने कंपोज मैसेजेस। अक्सर हम अपने गेस्ट को कहते हैं कि छोटा मैसेज दे दें, टाइम कम है, लेकिन ये तो गेस्ट हमारे ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं अरसलान, तो हमारी सीट वक्त का खतरे पता में ही आ नहीं गई है। चला। इससे पहले कि ज्यादा खतरा बढ़ जाए, मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज कर दिया जाए। बिल्कुल। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का, you. बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा। एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक कहना चाहेंगे। और अरसलान, अब कुछ और गेस्ट हमारे साथ होंगे बिल्कुल। ब्रेक के और बाद। ट्रांसमिशन का सिलसिला तो खैर बिल्कुल जारी ऐसा है ही है। सच टेलीविजन का। अब जरा एक ब्रेक लेंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो दूसरे अच्छे चेहरे, अपनी अपनी फील्ड के शानदार लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। मरहबा ईद में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हुमार सलान और अरसलान खोकर आपके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले बड़े मजेदार जी, गेस्ट थे, बहुत अच्छे गेस्ट। और अब फिर आपकी कुछ गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे। ईद के रंग सच टीवी के संग बिल्कुल जारी है, ऐसा ही है। सारी 2 नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे भी ईद की मीठी मीठी बातें करते हैं। जी, हमारे हरदिल अजीज फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी मेयर इस्लामाबाद, सैयद ज़ीशान अली नकवी और शानी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत thank you। शुक्रिया आपकी आमद का, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जी पेश खैर करना मुबारक जी, चाहेंगे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर सच टीवी मुबारक। की पूरी टीम को ईद मुबारक जी। बिल्कुल निशान ऐसा ही भाई है, बहुत जी। शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ शानदार एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, उनका अपना प्रोग्राम आप देखते ही हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत वोकल हैं। और दूसरी बात ये कि जरा यूनियनिस्ट भी आजकल बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी हमारे इलेक्शन प्रोग्राम्स का का भी हमेशा हिस्सा रहते हैं। और अभी इलेक्शन का भी हिस्सा रहे, जो जर्नलिस्ट के लिए इलेक्शन हुए। सजाद बुखारी साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया। सजाद बुखारी साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक अरसलान, आपको भी, हुमा आपको भी, सच Thank you टीम so की much. सारी टीम को, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से ईद मुबारक हो। क्या खैर बात, गला मुबारक। बैठा हुआ बिल्कुल भाई ऐसा ही साहब। है, इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि एक दिन छुट्टी का मिला था, उस पे हमने दावत दे दिया और हमें ना नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों ने उनको बाद में भी बुलाते सही हैं। बात है। ज़ीशान साहब, कैसी गुजर रही है ईद? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी गुजर रही है कोई जी। ऐसी एक्टिविटी जो इस ईद पर खास तौर पर आपके जिम्मे आई हो और वो ड्यूटी बन गई हो और वो करनी पड़ी हो? वैसे तो हम ये देहात में रहते हैं हम्म, जी, शाला दिता गाँव है हमारा, तो सही। इसमें थोड़ा सा हमें वो यही होता है ईद पे, जब ईद पढ़ते हैं तो उसके बाद जो फोतियाँ हुई होती हैं उनकी दुआ के लिए जाना पड़ता है घरों में। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर ईद मिलना, बुज़ुर्गों के जो रिश्तेदार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके घरों में जाना, तो बस इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं जी हर साल। और वो हम कहते हैं ईद का दूसरा दिन है आज, तो इसे यौम ससुराल कहा जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ है? नहीं, हमारे साथ ये है जी कि हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ है ससुराल का अच्छा, घर भी, तो इतनी वो- क्या आसानी बात है, है। क्या आसानी है आप तो वो हम ये फिर- आसानी है। यानी और हर क्या? दिन भाई यौम है। ससुराल होता होगा, ये भी हो सकता है। नहीं, जो दिल से सदा आई है ना वो सुने। वहाँ नहीं, जाते बड़े हैं। बड़ा आसानी। इजी रहते हैं जी। हाँ। अच्छा, वो सही। ये है कि वो बस वहाँ मतलब चंद कदमों के फासले पे ही है, तो वो वहाँ से जाके जब ईद पढ़ के आते हैं तो उधर से भी होके फिर आ जाते हैं घर। हाजिरी लग जाती हाजिरी है, लगाते बड़ा हैं। जरूरी कहीं है। ऐसा तो नहीं होता आप चली जाएं, करीब ही है, मैं फिर चला जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता जाना मैं, बल्कि लाजमी। उनसे पहले चला जाता हूँ जी। तो बुखारी डॉक्टर साहब सजाद तो साहब, जाते पहले होंगे। जरा आप बताएं ना, ये यौम ससुराल वाला दिन कैसे मना रहे हैं? अब मैं ससुराल का बताऊं या ससुराइल का बताऊं? दोनों का। हमने कुछ नहीं कहा ना, सुना है।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखें, ईद जो है हम बड़े वो टिपिकल और ट्रेडिशनल अंदाज से अब भी मना रहे हैं। बलोचों वाला स्टाइल। ईद के मफहूम, ईद का मकसद यानी खुशियाँ बिखेरना, खुशियाँ बांटना, जो रूठे हुए हैं, जो नाराज हैं उनको मनाना, दूरियों को कुर्बतों में बदलना, ये थीम होनी चाहिए। क्या बात है। लेकिन बदकिस्मती से हम कपड़े बनवा रहे हैं, बस ईद की नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान में दुआ की, 2 फोटो ले लिए, उसके बाद हम चंद लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ईद हमारी डिजिटलाइजेशन ने तबाह कर दी है। सही बात। और नो डाउट कि अब तकाजे बदल गए हैं, जेनजीज आ गए हैं। हम तो 70s वाले हैं जी, हम आज भी ईद को उसी तरह मुझे मनाते हैं। प्लीज साइड पे कर दें। हाँ वो मैं डर रही हूँ। वो 69 की है। अच्छा मुझे साइड पे कर दें। तो अब ये है कि आप लोग हो, दोस्त हो, हम अपने मेरा आपको पता है आबाई इलाका जो है वो कोयटा है, और ईद पिछले कई ईदें जो हैं वो मैंने इस्लामाबाद में, तो कुछ दोस्त बिछड़ गए और कुछ दोस्त मिल गए। मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ, पुराने साथियों को बहुत मिस करता हूँ, जो बचपन जिनका हमारे साथ गुजरा है। कुछ दोस्त मेरे फौत हो गए इस ईद पे, वो हमारे साथ नहीं है, मुझे बहुत उनकी याद आती है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ईद खुशी का नाम है। बिल्कुल। अगर आप खुश हैं, मौसम जैसा भी हो, लेकिन आपके दिल में बहारें होनी चाहिए और हर वक्त वो जिंदा रहनी चाहिए। तो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो हर दिन ईद है। लेकिन ये जो ईद उल फितर है, ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का अल्लाह पाक की जानिब से एक तोहफा है। क्या बात। अब इस तोहफे का ख्याल कैसे रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीनन। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जिन्हें हम ऐसा तरीके से अदा नहीं करते। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना तो चले ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। ऐसा ही क्या हमने ये टारगेट रखा है कि इस दफ़ा जो ईद आएगी उन लोगों को हमने अपने करीब करना है जो हमसे दूर हैं, जो गलत फहमियों का शिकार हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आजकल होता, डॉक्टर सजाद बुखारी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम ना इतना दूर होने लग गए लोगों से कि कोई नाराज है तो ऐसा ही उसको है। छोड़ और वो दिया अपने जाता पहले है। सेशन में ये सही बात बात कही है। थी, दूसरों के लिए तो हम वक्त निकाल लेते हैं लेकिन अपनों के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं निकालते। जिशान साहब कितना टाइम देते हैं दोस्तों को, क्योंकि आप तो मेरा ख्याल है कि अवामी आदमी है ना, हम बिल्कुल सही। ऐसे ही है, ऐसे प्रोफेशन से हैं कि आपको तो ईद पे भी दूसरों के लिए वक्त निकालना ऐसे ही है, है जी, लेकिन दोस्तों के लिए और अपना वक्त कब मिलता है? दोस्तों के लिए जी वीकेंड पे थोड़ा टाइम निकल आता है जी। बाकी पब्लिक में तो ये रहते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में अगर आप छोटी मोटी पॉलिटिक्स भी करें तो ज़रूरी होता है पब्लिक में रहना। वो हफ्ते में एक दिन हम वो पब्लिक डे रखते हैं जिसमें पूरा दिन ही बिजी रहते हैं पब्लिक के साथ। फिर बाकी डेज में भी थोड़ा रहता है, लेकिन एक फुल डे रखा हुआ है हमने वीकली। तो ईद पे भी ये होता है जी कि वो डेरे पे बैठना पड़ता है, दोस्त अहबाब सारे आते हैं ईद मिलने। फिर जैसे मैंने जिक्र किया, जो हल्के में जो जितने भी फोतियाँ हैं उधर जाना टाइम निकाल के। फिर ख़ास तौर पे ये जो फोतियों वाला होता है जी चैप्टर, ये ईद पे बड़ा अहम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके साथ साथ वो ईद मिलन पार्टीज भी चलती रहती हैं जी। यानी कि खाने की बात आ ही गई जहाँ पे मैं आज थी, तो खाने में क्या शौक रखते हैं और कौन सी फरमाइशें होती हैं ईद पे, स्पेशली ईद उल फितर पे? ईद उल फितर पे जी बस यही कि बस मीठे पे ज़्यादा लोग जोर होता है जी। तो बाकी तो बड़ी ईद पे तो जो गोश्त वगैरह पे होता है। चलो ये भी बता दें, मीठे में क्या पसंद है? मुझे फूड ट्राइफल अच्छा लगता है जी ज़्यादा जी। उसमें खीर ज़्यादा पसंद है जी। वो भी दूध से, ये डब्बे वाले दूध की नहीं, दूसरी दूध की बनी हो तो वो अच्छी लगती है। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया देसी खुराक है ना, तो डब्बे वाली नहीं, वो जो दूसरा दूध है टेस्ट नहीं आता है। वो मेरी नानी कहा करती थी कि उसमें से तो हमक आती है, इसको फेंक दो उठा के। अच्छा, देखिए वाकई जो पुराने या रिवायती लोग हैं वो नहीं इसको पसंद करते, ये फार्मी चीज़ों को। सजाद बुखारी साहब, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, अब वहाँ की ईदें जो बचपन में जैसी ईदें गुजारी, वालिद साहब भी थे तो बड़ा ज़बरदस्त ईदों का माहौल था, ईदी लेते थे, वो ईद अब बिल्कुल तब्दील होगी। अक्सर मैं अगर कहूँ तो ऐसे जैसे काया पलट जाना, ईद बिल्कुल पलट गई आज की, तो मिस करते हैं उस तरह की ईद को। सादगी का दौर था, बड़ी सिंप्लिसिटी का मामला था। मैं तो ये भी कहूँगा कि उस ऐसा वक्त भी हमने देखा कि जब ईद का दिन होता था और कई लोगों ने मेहंदी तक मर्दों ने लगाई हुई होती थी खुशी के मारे। वेस्ट कोट का एहतमाम किया जाता था खुसूसी तौर पे। और कोयटा का जो ट्रेडिशन था, तो उन दिनों में एक मुझे बड़ा याद आता है, हम उस दिन भी एक दोस्त से बात कर रहे थे कि यार वो आपको याद होगा एक नई चवट जिसको हम चप्पल कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त कोयटा में, और वहाँ कोयटा के लोगों ने बहुत उसको हम क्रिप्सोल कहते थे। अच्छा। वो चलते हुए चिरी चिरी की आवाज आती थी, सादगी का दौर था। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत सारी चीजें हमने मिस कर ली। यानी सबसे पहले आज मैं मिस करता हूँ ईदी।
उफ, वो जो कब ईदी से की हम खुशी थी ईदी ना, मतलब ईदी देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, अरसलान नहीं। हाजिर हैं, आप नहीं, बिल्कुल दे उन्होंने सकते पहले हैं। नहीं अब कर आप दी। अब आप लोगों को ईदियां उन्होंने पहले हमने नहीं देनी, कर हम दी। बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को ईदी देंगे। लेकिन बात यह है कि मैं ये भी आपको बताता चलूं, मेरी पप्पो को फौत हुए तकरीबन 4 साल हो गए, यहीं इस्लामाबाद में डेथ हुई, और मेरे अब्बू को भी इतना ही अरसा हो गया, अब्बू को बिछड़े हुए भी। वाहिद मेरी पप्पो थी, और उससे पहले मेरी सास थी जो मुझे ईदी दिया करती थी, क्या उसके बात। अलावा मुझे ईदी कहीं से नहीं मिलती थी। जबरदस्त क्या जबरदस्त। यानी मुझे वो ईदी भी मिलती रही है। हम्म, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊं कि ईद के हवाले से एक बात मैं आप लोगों के तवज्जुह से यहाँ जरूर करूंगा। ईद उल फितर को सबसे पहले आपने समझना है। ईद में नए कपड़े पहनना, म्यूजिक बजाना, और आप समझते हैं कि भाई जैसे शैतान की छुट्टी हो गई, समझ गए हमारी भी सारे छुट्टी हो अमाल गई, छोड़ दिए हमने। हमने सारे अमाल अपने पूरे कर लिए। देखिए आपके लिए कंसिस्टेंसी का एक अच्छा पीरियड होता है 1 माह का। अब रमजानुल मुबारक जो है वो आपको सब्र का, बिल्कुल बर्दाश्त का, हौसले का, और आपकी एक एक्सरसाइज होती है, हेल्थ की आपकी एक एक्सरसाइज होती है, आपके स्टमक को जरूरत होती है। देखिए बिल्कुल हिकमत आप जरा चेक करें, ये रोजा ऐसे ही नहीं रखवाया गया, ये रोजे की एक हिकमत है। पूरा साल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, तो उसको भी थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन जो ही अच्छा, एक तो रमजान में हम उसको जाया कर देते हैं। ये बात तो मुझे समझ आती है कि शरबत पी लेना, लेमन का जूस पी लेना, या कोई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, पकौड़े समोसे आ गए। पकौड़े और समोसे जो है ये कहाँ से आ गए? अब ये तो मैं खा जानती लिए ना, हूँ, अब तो मेरे सबने आजमा खा में लिए। और उसके बाद ईद पे भी ऐसा ही होता है। यानी ईद पे हम ये समझते हैं कि अब तो मुंह खुल गया है और खाते जाओ। देखिए पुलाव बड़ा लाजमी है बिल्कुल सुबह के ऐसा ही है, टाइम। बिरयानी लेकिन बनेगी समोसे ससुराल पकौड़े में। तो बहुत जरूरी है। सर पकौड़े शानी के भाई बगैर ने क्या कह दिया, रमजान जी, अच्छा जी। शानी भाई ने बात की स्वीट की, जब इन्होंने स्वीट की बात की तो मेरे मुंह में पानी क्यों आया? मैं आपको बता दूं, मुझे डिनर के बाद स्वीट बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अक्सर लोग जो है, मैं तो कहता हूँ आज आप लोगों को ये सवाल होना चाहिए, मेल हजरात से होना चाहिए हम्म। कि आप लोगों को कौन सी कुकिंग आप अपनी बताएं ये अभी हम स्पेशलिटी। पूछते हैं, अभी हम बिल्कुल पूछने ही ऐसे ही लगे हम थे। चाह रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं लगा कि आप शायद ये कहेंगे कि और आप जो बनाने की आपको ये बात कहे करें। ना, जो आपको कहे मुझे सिर्फ अंडा बनाना आता है, वो झूठ बोल रहा है। उसको चलिए अंडा ये दे बताइए दे। आपको क्या उसको बनाना आता अंडा है, फिर दे आप दे, जरा उसको अंडा। सुन लेते हैं। कुकिंग में करता हूँ जी, हम्म, कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ। हम्म। बाज औकात जो है मेरी वाइफ कहती है बस छोड़ भी देना, आप जाएं बैठे मैं खुद बना अच्छा लूंगी। गुड। बच्चे कहते हैं नहीं जी आप खुद बनाएं, हमने आपके हाथ का खाना। क्या बात है जबरदस्त। जी। तो मेरी स्पेशलिटी क्या ये, अच्छा बनाते हैं? मैं एक रोटी नहीं बना सकता, ठीक है वो तो मुश्किल होती है मर्दों के लिए, उसके हम अलावा बना आप सकते मुझे हैं, हम कुछ कह नहीं- सकते हैं, सही बात गोल है रोटी भाई। बना सकते हैं हम। इसीलिए टॉपिक आप अपने ये रखे। कह सकते हैं कि मैं भाई कुकिंग कर हम सकता हूँ। सब जाते हैं इनकी तरफ जी। अब अच्छा। बुखारी साहब की बिल्कुल, मैं खुद बुखारी साहब कुकिंग में करता हूँ, बड़े शौक से करता हूँ, और उसका एक पस मंजर है हम्म, क्योंकि मुझे हंटिंग का बड़ा शौक है। और हम शुरू से ही, जब हम स्टूडेंट लाइफ से ही थे, तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, हम फिशिंग और हंटिंग के लिए खुसूसी जाया करते और थे अभी क्या तक बात है। शौक वहां है। पे, और अभी तक मैंने जबरदस्ती। उसको बरकरार रखा हुआ है, और उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये सारी कुकिंग जो है मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या आउटिंग बात। में, पिकनिक में, और हंटिंग के जो प्रोग्राम मोस्टली थे जो उसमें करते हैं सीखी। आउटडोर्स, लेकिन वो घर में प्रैक्टिस नहीं करते, आप घर में प्रैक्टिस करते हैं। जिशान साहब आपको कुछ बनाना आता है अंडे को छोड़ के? इसमें जी थोड़ा सा बारबेक्यू वगैरह बना लेते हैं जी। अच्छा उसके अलावा कुकिंग में ढीले अच्छा, हैं जी। ईदी की बात हो रही थी, माशाल्लाह आपको तो अपने वर्कर्स के लिए भी ईदी का एहतमाम करना पड़ता होगा, घर में भी। अभी आपको कोई ईदी देता है या सिर्फ आप सबको ईदी देते ही हैं? अब वो स्टेज गुजर गई है जी, अब देने वाली ही आ गई है। असल में सही। बहुत इकट्ठी बच्चों कर ली को- थी ना बचपन में, अब हाँ दें ये सबको। अब वो बच्चों को देनी, हम्म, उसके अलावा भांजे भांजियों को, भतीजे को, इस तरह ये होती है। बाकी तो मतलब वो लेने वाला नहीं रहा सिलसिला। अच्छा, वो ये जबरदस्ती बताइए- अबू से मांग लेते हैं कुछ दें, सही। तो वो उनकी मर्जी हो तो मतलब निकाल ईदी लेते हैं। मिलती है। मिल जाती है जी थोड़ी सही। बहुत। अच्छा वैसे सबसे ज्यादा खुशी मेरा ख्याल है ईदी की आज भी उतनी ही होती होगी जितनी बचपन में अम्मी होती। अब्बू ऐसे ही देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जी। क्योंकि वो- जब ईदी इकट्ठी करते हैं ना तो उसका एक अलग वो जो आप अभी थोड़ी देर ऐसे पहले ही है। कहते कुरकुरे नोट। उन हाँ। नोटों की जो महक होती थी ना, वो मेरा ख्याल है आज के बच्चे जो डिजिटलाइज हो गए हैं, और वो आपकी वाली बात है डिजिटल फ्रेश करेंसी नोट, पे वो पुराना बेस नोट तो करते लेते ही हैं, नहीं, उन्हें तो खाली पता ही लेते नहीं है तो कैश वापस की कर वो देते मजा क्या था जो हम सही अपने बात है। पर्सेस में रखते होते थे। अच्छा कपड़ों में कोई खास चॉइस है जिशान भाई? अब तो पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत सारी सोशल सरगर्मियां भी हैं, हम दोस्तों के साथ भी बहुत जुड़े रहते हैं। इसमें शलवार कमीज और वेस्ट कोट जो गर्मियों अच्छा, में तो मैंने ये भी नहीं पैंट शर्ट में, मैंने मुझे नहीं याद कि नहीं, मैंने नहीं, को पिछले कई कहीं सालों बाहर में- कहीं चले जाएं किसी ट्रिप पे तो फिर वरना पहननी यहाँ तो पड़े- शलवार नहीं, कमीज। शलवार कमीज कौन है। पसंद करता है, चॉइस कौन करता है कपड़ों की? भाभी क्या आप? मेरे ज्यादा कपड़े मिसेज ही लेके आती हैं जी। अच्छा, ये बहुत सारे ये हो गया है जिनकी मिसेस नहीं है, उनकी मदर्स करती हैं, जी। मतलब खवातीन पे रिलाय करते हैं। अगर हम जी, ना हो जी। तो फिर क्या हो? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सबका अपना अंदाज है। हम्म, शानी भाई ने भी यही बात की। मैं आपको बताता चलूं कि मुझे कभी ईद के कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ी है टिल नाउ।
मेरे वही गिफ्ट्स होते हैं। मैं बड़ा वो क्या कहते हैं इस मामले में लेजी सा आदमी हूँ। मेरे हम्म। अलमारी भरी होती है, गिफ्ट्स आते हैं, कपड़े पड़े रहते हैं। क्या वाइफ बात। कहती है ईद आ गई है, रमजान का महीना, ये तो जाकर कम से कम अपने लिए स्टिच करवा दें। तो मैं उसी को स्टिच उसी करवाता को हूँ जी, स्टिच। मैं लगी लिपटी बात नहीं वाह करता। वाह। क्या बात है। हाँ, जब लेना हो तो शुरू से ही मुझे मिक्स कॉटन बहुत पसंद है हम्म और ब्लैक मुझे बहुत ज्यादा पसंद ब्लैक है। कलर। ब्लैक और व्हाइट, हम्म। ये हमेशा से आप ईद पे देखिए, आप मेरे गुज़िश्ता कई ईद शोज निकाल के देख लें तो आपको आप ब्लैक ब्लैक और वैसे भी व्हाइट ही बहुत ज्यादा नजर आएगा। पहनते क्या हैं। बात है जी, आप दो भी ऐसा ही कलर्स है? और जिंदगी मुक गई। हाँ, कलर क्या पसंद है सर? ब्लैक और ब्लू जी। वाह, वो जी। पहना भी हुआ उन्होंने। जी ब्लैक अब और वैसे ही एक तो मैं मेल डोमिनेटिंग खुद को फील कर रही हूँ और हम इतने रंग बिरंगे होते हैं, तो आपको बुरे नहीं लगते जो लड़कियां या खवातीन कलरफुल कपड़े पहन के सामने आ जाएं? अच्छा, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के हवाले से जो बात करती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस वक्त मैं क्या मेल डोमिनेटिंग फील कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी घर में भी है? नहीं, मैं हो ही नहीं क्या मेल सकती। की डोमिनेशन अभी बाहर भी है? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पॉलिटिशियन है, सारी जगह जाते हैं, मैं एंकर हूं, आप एंकर हैं, एक फोन की मार है सर हम। जी, एक फोन की भागना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। भागना होता है। अभी मैं इनके हस्बैंड है, वो इतने अच्छा बिजनेस करते हैं, सब कुछ, बेचारा एक फोन की मार है वो भी। मैं जानता देखिए हम हूं। कह रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो ये ये है। सुप्रीमेसी या डोमिनेशन कैसी हुई फिर? फिलहाल मैंने कहा फिलहाल, थोड़ा सा अच्छा, मजलूम फिलहाल बनना अच्छा, रिवायात मैं का आपके हिस्सा। तवज्जुह से ये बताता चलूं कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी माशरा इस्लामी तालीमात के साथ जुड़ा हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने पैरोकार हैं, बेशक। हमारे माशरे में जितनी खवातीन को रिस्पेक्ट है, हम्म। जितनी इज्जत है, जितनी सुपीरियरिटी उनके पास है, जो उनका मकाम है उनको दिया जाता है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उम्मा के 60 ममालिक में भी आप जाकर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें बेटर है। तो खातून 100% को जो agree, रिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मिलती ही है और जिस तरह खातून को हम्म। तरजीहात में रखा जाता है, मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी में। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं ना, इसकी हमने एक जिसे कहते हैं ना कि आला मिसाल, अभी आपके आने से कुछ देर पहले हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एसएचओ मरियम साहिबा थी, उनसे मिलके हमने इतना कुछ सीखा और जाना। मेरा नहीं ख्याल कि आज हम वाकई ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ खवातीन जो हैं उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा या उन्हें पसे पुश डाला जा रहा है। जीशान साहब, आज की खवातीन को किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह आप तो ओवरऑल देखते हैं कि खवातीन जब फील्ड का हिस्सा होती हैं, प्रोफेशनलिज्म में हैं आजकल, कैसा देख रहे हैं और आने वाले वक्त में कितना जो है वो पावरफुल देख रहे हैं अपनी सोसाइटी को? मैं तो समझता हूँ जी कि खवातीन जब तक आगे नहीं आएंगी तो हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता। आप देखें, जैसे हमारा अक्सर विजिट रहता है जी ज़ियारात पे ईरान, तो हम वहाँ देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दे पे और इस तरह का है रुझान, लेकिन आपको शॉप्स पे भी नज़र आएंगी, बाकी बिजनेस में भी नज़र राइड आएंगी, चलाती हैं, टैक्सी राइड चलाती चलाएं, टैक्सी चला रही होती हैं। तो वो पाकिस्तान में भी इस चीज़ की, हालांकि अब माशाल्लाह नज़र आनी शुरू हो गई है, स्कूटीज़ पे भी लड़कियां खुद ड्राइव कर रही होती हैं और प्रॉपर, और इस तरह का सिलसिला। और वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे देखें सीएम हमारी मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो उसके अलावा अब देखें वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी से ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ तो उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी जोर दिया जाता है कि आप बराबरी की सतह पे नहीं तो कम से कम 1/3 खवातीन का रेशो लाजमी होना चाहिए। कोई खास इनिशिएटिव्स अगर जिनका आप तज़किरा जो करना इनिशिएटिव्स हैं जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ा प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। इसमें कोई 175 अरब रुपया तो सिर्फ इस साल के लिए लैपटॉप स्कीम के लिए रखा गया, जो HEC से रिलेटेड है, जिसमें टॉपर बच्चे हैं पूरे मुल्क से, मतलब उसमें GB, कश्मीर और पूरा इस्लामाबाद और पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, KP के बराबरी की सतह पे सही। और उसमें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन कि इस दफ़ा जब इधर हुई थी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन 3 दफ़ा डिले हुई, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को जब प्रेजेंटेशन दी गई तो उस पर उन्होंने उसके कवर पे लिख दिया खादिम पाकिस्तान। तो वो मियाँ साहब ने कहा जी मैंने अपनी तशहीर नहीं करनी, स्टूडेंट्स का है, तो आप इसको खुर्चे ख़त्म करें। तो इसमें प्योरली स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है। तो वो लेट हुआ, फिर उन्होंने नए कवर्स बनवाए, तब जाके दिया गया। फिर 250 अरब रुपया सिर्फ मुख्तस किया गया है जी स्किल प्रोग्राम, जो नेफडेक के थ्रू कोर्सेज कराए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई हज़ारों की तादाद में जो फॉरेन से ना जी जॉब्स की ऑफ़र है, और जो काफ़ी पासपोर्ट्स तो हमने खुद अपने बाय हैंड दिए हैं जी लोगों को। उसमें हालांकि जापान, USA और UK से भी हमारे पास डिमांड्स है नर्सिंग की, डॉक्टर्स की। तो वो सारे मतलब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे लेबर है, लेबर कोर्सेज, मतलब स्वीपर से लेके
जितनी भी लेबर है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, बाकी कोई जिस तरह आईए पे बड़ा काम हो रहा है, ये सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं, फ्री कराए जा रहे हैं। सही। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इसके लिए 250 अरब का बजट है जी, और 175 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है, सही। जिसमें 5 लाख रुपए से लेके 75 ये लाख रुपए एजुकेशन के लिए भी एजुकेशन है और के बड़ा जबरदस्त मतलब जो है। बच्चा पढ़ रहा है और साथ में छोटा मोटा काम करना चाह रहा है तो तो ये तो उसके बड़ी लिए अच्छी वो- बात है। बिल्कुल। ये इनिशिएटिव देखें, ये इनिशिएटिव्स होंगे थोड़ा मुआशरा तो भी ये बड़ा बेहतर अच्छा हो मतलब जाएगा। ये सारा मिला जुला के आप देखें कि 600 अरब रुपया तो सिर्फ ये इन 3 प्रोजेक्ट्स वैसे अरबों रुपए की बातें हो रही हैं, जी। वो बातें जो है वो हमें खुश तो बहुत कर रही हैं, अच्छी बात भी, क्योंकि जब अरबों रुपए की बातें होती हैं तो दिल हम खुश ऐसे होता है। जर्नलिस्ट भी जो है एकदम उनके कान खड़े हो जाते ऐसे ही है। हैं। ये बताएं, हम सब ने तो बता दिया, अरसलान आप भी तो बताओ कुछ, क्या कुकिंग क्या करना जानती हो, आपकी ईद कैसे गुजरती है? आज मैं और शानी साहब आप दोनों फंस से गए, सवाल बिल्कुल करेंगे। फंस गए। नहीं, मेरा ये था कि मैं जब यूके गया था ना, तो बड़ा फैक्चुअल बात है, घर में वही जो होता है वालदा पका देती थी। यूके गए तो होश ठिकाने आए ना हमारे, वहां जाके जी फिर मैंने कुकिंग में कोरमा बहुत अच्छा सीखा, बहुत वाह। अच्छा। किससे कोरमा। सीखा ये भी बताएं ना। हाँ, वो एक हमारे दोस्त थे जो सीनियर थे वहाँ वो पर। भी दोस्त थे, सुन लिया ना अरे आप वहाँ खुश पे- ना होइएगा किसी वहाँ बात पे में। लड़के ही बेचारे, तो उनसे तो मैंने ब्लश क्यों वाकई कर रहे हैं? टेंशन क्या है? कोई बात नहीं, भाभी देख रही है, खैर है, अब तो उम्र गुजार दी। नहीं, मैंने घर जाना। ये मैंने घर मुकदमा जाना। बनाते हैं। अच्छा, आप ऐसा काम बताएं, आपसे ये सवाल है हुमा, सख्ती। ये बताएं कि ऐसा काम जो कॉमन हमने देखा हो कि मेल नहीं करते लेकिन आप कर रही हैं। हाँ, ये साइकिल चलाई है, बाइक चलाई बाइक है, भी चलाया, साइकिल भी चलाई, और साइकिलिंग करते हुए गिरी तो 2 जगह से फ्रैक्चर भी कराया। स्केट करते हुए गिरी थी। अच्छा, स्केटिंग मेरे बचपन में उस वक्त बहुत नई नई थी, और वो बच्चे बड़ा क्यूरियस होते थे कि हमने स्केट्स करने हैं। स्केटिंग करते हुए गिरी, 2 जगह से हाथ टूटा, फिर अच्छी खासी डांट भी पड़ी, क्योंकि ईद का मौका था और कपड़े नहीं पहन सकी थी, तो ईद खराब हो ये गई। एक्सेप्शनल केस है, हाँ। इन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर मैं उठी और मैंने कहा नहीं, मुझे साइकिल लेनी है। अब ये स्केटिंग छोड़ दी है मैंने, साइकिलिंग की, उससे गिरी, फिर फ्रैक्चर हुआ, फिर उसके बाद मैंने वो भी छोड़ा, और फिर मैंने कहा मुझे बाइक चलानी है, तो मेरे बाबा ने मुझे बाइक चलाना सिखाया। वाह। लेकिन वो पहले 2 दिन में ही ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसका मैं तज़किरा नहीं करूंगी। फिर मैंने फिर कहा उसके छोड़ो, बाद अच्छा कहा काम नहीं, नहीं। अब इसको हुमा मैंने को कहा ये नहीं अच्छा देगी काम नहीं है, मुझे नहीं करना ये अच्छा, काम। मैं देखिए एक बात यहाँ पे बताऊं कि खवातीन के हवाले से हम बात करते हैं, हम बाज औकात जो है हकायक की बिल्कुल बरक्स बात करते हैं। डेफिनेटली एक सेंटीमेंट भी पाया जाता है, एक अटैचमेंट होती है, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि एक दिन मुझे गलती से कोयटा में एक तकरीब हो रही थी, तो उन दिनों में राहिला दुरानी साहिबा जो थी वो स्पीकर थी, पहली खातून स्पीकर जो थी सूबाई असम्बली की थी। उसमें कई खवातीन के आलमी दिन पे मुझे बुला लिया, तो उन्होंने बाद में कहा यार क्या मुसीबत आप लोगों ने बुला लिया। नहीं, आपने ऐसा क्या किया था वहां पे? अच्छा, उसमें बात ये हो रही थी कि सॉरी टू से वो लताड़ा जा रहा था बार बार, तो मैं एक मर्द हूं तो मुझे भी थोड़ा एहसास हुआ कि यार बिल्कुल। बस कर जाओ, अब थोड़ा सा मुझे भी मौका दे दो। हाँ, बहुत है। तो एक बात मैं बताता चलूं कि खातून के हवाले से, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, आपने अक्सर सुना होगा खातून कहती मेरा तो कोई घर ही नहीं है, ना बाप का घर है। जब बाप का घर होता है तो फिर बाप का दावा, ऐसे फिर ही, जब शादी कर लेती है तो फिर शौहर का दावा, फिर जब बेटा हो जाता है तो फिर बेटे का दावा, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब दामाद होता है तो फिर दामाद का अच्छा, मैं दावा। आपको एक अच्छा, इसमें एक और ऐड- मैं एक एक ऐड- क्लियर नहीं, करूं, नहीं, एक क्लियर complete करूं, होने ये बड़ी दें। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अच्छा अरसलान, उसके बाद आप देखें, औरत कौन है? माँ। औरत कौन है? बहन। औरत कौन है? बेटी। बिल्कुल। औरत कौन है? वाइफ। मर्द कौन है? चाचा। मर्द कौन है? बाप। मर्द कौन है? भतीजा। तो आप यहां पर जरा अंदाजा लगा दें कि औरत को हमारे माशरे के बहुत अंदर मकाम है, हमेशा बहुत मकाम है। टॉप पे रखा गया है। और औरत के हवाले से एक माजरत के साथ मैं बात करूंगा कि वेस्ट ने पूरी कोशिश की है, बिल्कुल। इवन कि अब भी मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना हम्म। चाहता, कि औरत के नाम पे हमने औरत को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया Exploitation बहुत है। और इतना ज्यादा उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। हम औरत के हुकूक पे कम और वल्गैरिटी पर और बेहयाई पर ज्यादा सर, आकर एक 100% एग्री मखसूस करते हुए तबके ने। एक जुमले में आपकी बात समेटूंगी कि मेरा ये मानना है, और मेरी लाइफ एक्सपीरियंस की और अपनी लाइफ जर्नी को सामने रखते हुए, एक मेल के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। चाहे वो बिल्कुल। बाप है, भाई है, वो शौहर है। अगर आज मैं अपने बच्चों के साथ एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट काम कर रही हूँ, 18-18 घंटे फील्ड में रहते और हुए मेल काम भी कर नहीं रही है, हूँ, मेल बिल्कुल। भी नहीं है। तो उसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। वो बिल्कुल। मेल है, और मेल की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर देखिए, आप सकते। घर से ये शुरू होता है ना, हम्म। वालिद अगर आपको बिल्कुल, ना support। हौसला दें तो कोई ऐसे ही कैसे है। पायलट बन जाएगा, कोई कैसे नहीं बन कुछ करे। सकते, exactly। आज से पहले ये होता हम्म। रहा ना जिशान भाई, कि नहीं सही पढ़ाते है। थे, शादियां कर देते थे।
लेकिन माशरा तब्दील हुआ, बाप ने इनिशिएटिव लिया सबसे पहले कि भाई उन्हीं ये माशरों में ऐसे शौहर ऐसे खाविंद भी आए जिन्होंने शादी के बाद भी पढ़ाया, यकीनन ठीक है, जिंदा ऐसे मिसालें हमारे बिल्कुल, साथ मौजूद बिल्कुल। हैं और वो पीएचडी स्कॉलर्स बनी। Yes. एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। जी, नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़े, मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर जी खुश आमदीद कहेंगे, मरहबा ईद के संग है मैं और हुमा, लेकिन हम बड़े मजे के गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़े शानदार लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ज़ीशान साहब ये बताएं, अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते आज? मेरे ख्याल में बिजनेस में होते हैं जी। वो तो आप अभी भी हैं। क्रिकेट ये भी अच्छा है। वो जरा और बिजनेस खुल के करते हैं जी। अच्छा, खुल के करते ये नहीं अभी- कर पा रहे। हाँ जी, तो वो अभी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। तो बाकी मेरा शौक है वैसे हिली एरियाज और रिजॉर्ट बनाना, डेवलप करना, तो उसमें थोड़े से हम ज़्यादा टाइम दे अच्छा सकते ये थे। बताएं, ये हॉर्स बड़े इन्होंने खूबसूरत खूबसूरत हॉर्स पाल रखे हैं, इस तरफ शौक कब हुआ? ये काफ़ी टाइम से है जी। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो टेंट पैकिंग होती है जी, हर बिल्कुल साल F9 में, वो चीफ ऑर्गेनाइजर मैं ही होता हूँ जी। हम्म, कोई 14 साल से हम ही करा जी रहे हैं, हाँ। अभी अप्रैल मई में करानी है हमने इंशाल्लाह। जबरदस्त। आपको भी इनवाइट करेंगे, आप जरूर, जरूर आइएगा। जरूर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट कराते हैं जी। और वो थोड़ा सा मैं एक बात बताना भूल गया कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 23 गेम्स भी आती हैं उसके अंदर जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत 23 ज्यादा गेम्स। वो सपोर्ट बल्कि किया। आपको बिल्कुल याद ऐसे होगा ही। राना मशहूद साहब जब वो पीएम साहब कहते रहे थे, जब वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, कि सर आपका विजन है, तो बड़े लोग वो कह रहे थे कि यार ये तो विजन कैसे आ गया। सही। वो भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर यूथ जी प्रोग्राम के बिल्कुल तहत है। अच्छा, बिल्कुल, और ये वो बड़ी अरशद बात नदीम है। ने खुद भी इसको जी, जी, इंडोर्स जी। किया सही उन्होंने। सही तो सही। वो ये है जी कि वो जो टेंट पैकिंग का ये अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से इवेंट हो रहा है। नेज़ाबाजी मतलब एक टेंट बड़ा पैकिंग बहुत पॉपुलर है, है। तो उसमें हम काफ़ी कोशिश करते हैं जी कि इस्लामाबाद में रौनकें लगी अच्छा, रहें। इसमें भी एक खातून है बहुत जबरदस्त, अच्छा, वो आप तो जी, जी। स्पोर्ट्स शो बहुत- करते हैं ना, आपकी खासी कमांड है, मैं इससे जरा थोड़ा साइड पे रहती हूँ। हाँ तो इसमें वो चीज़ें हैं जी। बाकी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स उस पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं जी। खुद अच्छा क्या खेल लेते हैं? मैं क्रिकेट अच्छा। इस्लामाबाद क्लब की टीम का कैप्टन भी हूँ जी। जबरदस्त। तो वो अबव 40 जो लेजेंड की टीम है जी। हम्म। क्रिकेट अभी भी खेलते हैं जी, पहले भी ठीक। खेले हुए हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जी। मेरा ख्याल है हर घर में एक क्रिकेटर मौजूद है। हाँ, पाकिस्तान में तो बड़ा क्रेज कभी है आपने ये नहीं सोचा बचपन में कि मैं क्रिकेटर बनूंगा बड़े होकर? उस टाइम था जी शो, हम्म। अंडर 19 तक खेले भी थे। अच्छा। बाद में बस बिजी ऐसे हुए कि सही। गेम को टाइम नहीं दे सके। अच्छा, बुखारी साहब से मेरा पूछने का दिल है, क्योंकि मुझे पता है वो कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, बहुत गेमें करते भी हैं। खैर ये बताएं कि आप बस प्रेस क्लब की गेम में नहीं खेल सका। मैंने मैं तो बड़ा सिर्फ इशारा- सादा आदमी हूँ, मैं मैंने गेम इशारा मुझे नहीं किया समझ था। में नहीं आई। आप तो डायरेक्ट ही पहुंच गए। ये बताएं, आपकी माशाल्लाह से जिंदगी में इतनी डाइवर्सिटी है, अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? आवारा। अल्लाह, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये। अच्छा, उसकी मैं आपको रीजन दो बताऊं। हम्म। आप कभी बुखारी साहब को अपने प्रोग्राम्स के दिनों के बाद फोन करें, क्या कर रहे होंगे? ट्रैवल? फ्री नहीं हूँ। नहीं ट्रैवल, हम्म। बहुत ट्रैवल करते हैं भाई, ये क्यों? हाल है इनका। क्या रीजन है? मैं अगर आप मुझसे ये सवाल पूछती, आपके सवाल पूछे बगैर ही अरसलान मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं डॉक्टर ना होता तो मेरी एक टूरिज्म की कंपनी होती। वो तो मुझे भी पता था, आप भी ना बताते तो मैं बता देता। मैं सबसे ज्यादा जो मैं अब्रॉड गया हूँ या पूरी दुनिया जहां जहां पे भी मैं गया हूँ, एक ही पर्पस के लिए गया हूँ कि लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल कहाँ कहाँ हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ओवर बर्डन और इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आएंगे, तो टूरिज्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती आपको नजर आएगी। मैं आपके तवज्जुह से भी, शानी साहब साथ बैठे हैं, कि मैं हुकूमत से ही गुजारिश करूंगा कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने बहुत सारे उनके नकाइस हमारे सामने, नो डाउट कि मैं बड़ा नाकिद रहा हूँ। एक मरियम नवाज साहिबा का जो पंजाब की परफॉर्मेंस है, उसको, इस मॉडल को पूरे प्रोविंस को अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। टूरिज्म पर मैं समझ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह उन्हें काम करने की जरूरत है। मैं आपको स्पॉट्स बता सकता हूँ, मैं आपको अच्छा, नॉर्दर्न बहुत एरियाज में अच्छा। बता सकता हूँ कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। कभी आप लोगों ने मूसा के मसले का नाम सुना है? नहीं। नहीं सुना होगा। कभी आप लोगों ने खंडा वैली का नाम सुना है? खंडा मैदान का नाम सुना मैंने है? सुना है, लेकिन मेडोज का normally- नाम जी, सुना है? तो क्या मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये चाहिए कि हम बहुत ज्यादा इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। सही बात और है। दुनिया के कई ऐसे ममालिक, इवन के साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, वो अपना 40% जो रेवेन्यू है वो उसका, collect ही वो इसी से जनरेट करते हैं बिल्कुल। दो नहीं, सोर्सेस से। आपने इतने अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, लूप होल कैसे जनरेट हुए, कुछ आपने इस पे भी वर्कआउट किया होगा? देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
फिर हमारी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कुछ प्रोविंशियल एटॉनमी है और अपने अपने डोमेन्स। बिल्कुल। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक दफा दोबारा से उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि कुछ सब्जेक्ट गए। ऐसे हैं। क्या के फंस गए नहीं ईद के दिन हम क्या के नो नो फंस नो नो गए? नो वो मैं किस तरह कह रहा हूँ, देखिए हमने जब 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो उससे हमने सबसे बड़ा जो फायदा उठाया कि हमने प्रोविंस को एटॉनमस कर दिया। बिल्कुल। तो प्रोविंशियल एटॉनमी आपको मिल गई, लेकिन जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है अपना प्रोविंशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी कि रीजन आप इतना डेवलपमेंट का काम उसकी कर रीजन सकें। पता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं आज तो ईद का दिन है बता बिल्कुल रही ऐसे ही। लेकिन एक छोटी सी चीज, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया। जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, पैसा ऊपर तो चला गया एनएफसी अवार्ड के बाद, बिल्कुल। जो बलदियाती इदारे हैं ना वो एम्पावर थी। अच्छा, अच्छा अगर वो बल्दियाती जाते- क्यों नहीं हुए, मैं आपको बता दूं, और चाहे नहीं, नून आगे लीग तो हो आगे- कोई भी हुकूमत हो, ये बड़े जिगरे का काम है जी। हम्म। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना, 70% बजट जो है वो हुकूमत के लोकल नुमाइंदे बॉडीज को बैठे हैं, देना, जरा उनकी भी सुन लेते हैं वो बड़ा थोड़ी सी। मुश्किल है। शानी साहब को तो इस हवाले से वही कह एक्सपीरियंस रही हूँ, भी है। जरा उनसे भी सुन लेते हैं, कहाँ पे कमी दिखाई दी, कहाँ काम हो रहा है, जरा मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप भी इसमें आप तो add कर डिप्टी दें। मेयर भी रहे ना इस्लामाबाद। मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बात की जी, लोकल बॉडीज बदकिस्मती के साथ बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान में, इसको स्ट्रेंथन नहीं होने दिया गया शुरू से ही ना। हालांकि सबसे अच्छा सेटअप है। अब बाकी मुल्क देखें, मैं तो काफ़ी को 5 मुल्कों में मेयर्स एंड गवर्नर्स फोरम अटेंड किए थे, तो उसमें बड़ा अच्छा, टर्की का बड़ा अच्छा सिलसिला था जी। अंतालिया में कॉन्फ्रेंस में हम गए, फिर एक चाइना में हम, कुनमिंग एक सिटी है उनका, सिटी ऑफ फ्लावर्स, तो बड़ा अच्छा उन्होंने मेयर्स फोरम किया, तो मेयर्स एंड गवर्नर्स फोरम था जी। उधर हम वो अपने हिसाब से वही अपनी सीटें, वो साथ एक बंदा लगाया हुआ था उन्होंने हमारे, वो हम पीछे तीसरी चौथी रो में देख रहे थे, तो वो बंदा उठा के ना मैं अगली रो में ले गया। अच्छा। तो हालांकि मिनिस्टर्स भी थे, गवर्नर्स भी थे, तो वो फिर मैंने उससे बाद में पूछा, तो हमें थोड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में या हमने यही देखा है कि मिनिस्टर्स बैठते हैं, फिर वो प्रोटोकॉल्स, फिर आप स्टेप बाय स्टेप पीछे आते रहते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो फिर उन्होंने हमें थोड़ी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी चाइना में ये है कि इनका एक बेसिक जो थीम है वो ये है कि जब तक आपका गांव ठीक नहीं होगा, आपका टाउन ठीक नहीं होगा, सही। वो टाउन ठीक होगा तो शहर ठीक होगा, शहर ठीक होगा तो फिर आपका मुल्क ठीक होगा। तो वो कहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से इधर से लेके चलते हैं, जो लोकल लीडर्स हैं हम उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बहुत जबरदस्त। तो बॉटम की बात करते हैं, लेकिन अच्छा, ये मॉडल अच्छा है। चलते हैं ना, मेरा अहमदी निजाद आपको याद होगा, जो ईरानियन प्रेसिडेंट था, इवन रजब तैयब उर्दवान की बात करें, मैक्रोन की बात करें, ये सब ग्रास रूट से आए हैं। देखिए जब तक आपको यूनियन काउंसिल की पॉलिटिक्स का नहीं पता चलेगा, आपको लोगों के मसाइल का उनकी दहलीज तक जाकर पता नहीं चलेगा, तो आप लेजिस्लेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ निजाम ही उल्टा है। अब एक मिनिस्टर ऐसे क्या पता पूरे हल्के का फर्ज क्या, हल्का क्या पूरा पाकिस्तान है एक मिनिस्टर के पास, तो वो पॉलिटिकल टॉक हो गई है। तो मेरा थोड़ा सा जरा इसको चेंज करते हैं। लेकिन लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन होना चाहिए। पहली बार जब टीवी पर आए तो घर वालों को कैसा महसूस हुआ? अच्छा, प्राउड फील कर रहे थे जी कि आज वो आ गए हैं। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो भी काफ़ी अटैच है मेरे साथ, तो वो काफ़ी रहती हैं, ऐसा कि ईद शोज पहले भी होते रहते थे, तो वो फिर वो काफ़ी अच्छा फील कर रही होती हैं। बेटियां हों और वो वालिद से ये डिमांड ना करें कि हमें ईद की शॉपिंग कराएं, चूड़ियां दिलवाएं, कपड़े दिलवाएं, और आप ही दिलवाएं, ऐसी फरमाइशें पूरी करते हैं? होती हैं जी। बल्कि 2 दिन पहले ही उसने मुझे, दरमियान वाली बेटी है, उसने कहा जी बाबा मैंने ऑर्डर किया हुआ है, इतने पैसे मुझे दे दें, मेरा पार्सल आना है, मेरे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करनी है। तो वो कर दिया हमने जी ऑनलाइन। अब आसानी हुई है कोविड के बाद जी, खुद साथ नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन सब हो जाता है, वो कर लेते हैं। यही तो मुश्किल काम है, साथ जाने वाला। मर्द को आप ये कह देना कि शॉपिंग के लिए खवातीन के साथ जाना है। अच्छा, वैसे एक चीज मुश्किल ज्यादा ये है कि बेटियों के साथ जो है ना वो वालिद हजरात चले जाते हैं, बेगमात के साथ नहीं जाते। तो आपकी इजाजत से एक सवाल, आप बेगम के साथ शॉपिंग पे गए? नहीं जाता, बहुत कम। बहुत, लेकिन वो मैंने बिल्कुल कहा है, मैं बहुत कम जाता हूँ। बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरे लिए, मैं उनको कहता होता हूँ कि मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन मरहला वो होता है जब मेरी वाइफ मुझे कहती है शॉपिंग के लिए जाओ। चले क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जब जाते हैं तो वो एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी वालिदा साहिबा ने मुझे कोई टास्क दिया कि मैं किसी शादी पे जा रही हूँ, आपने 12-13 सूट्स जो हैं वो लेके आने हैं। तो मैं यूं गया और यूं वापस आ गया। मेरी वाइफ ने कहा आप कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं सूट लेने के लिए गया था। तो कहती है सूट तो ये तो मार्केट आने जाने का टाइम है आपने। उसने एक सूट पे, मतलब मैंने अगर आप समझे कि 14-15 सूट लिए, वो एक सूट का टाइम लगता है, एक सूट का। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे अभी शानी साहब ने कहा,
बच्चियां जब बड़ी हो जाती है ना तो फिर वाइफ को कोई टेंशन नहीं होती, उन्होंने जो भी काम करवाना होता है वो साथ- बेटियों को कहते हैं जी आप अपने बाबा जान ऐसा ही है। जी आपके साथ भी यही हो रहा है? होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। अच्छा, लेकिन इस मामले में मैं बड़ा मेरा है कि मैं जाता हूँ बेगम के साथ शॉपिंग पे, जाता हूँ भरपूर जाता हूँ, बच्चे भी संभालता हूँ। आजकल के हस्बैंड्स बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं मुझे यहाँ लगता पे है आज कॉम्प्लीमेंट इन्होंने कोई करना फरमाइश चाहूंगी। की हुई है, आज फरमाइश की हुई ऐसे ही है। है, घर ज़्यादा जाना, अच्छा। मैंने कहा मैंने घर जाना है वापस। लेकिन ये अच्छी चीज है। देखिए आप पे रिलाई ना करें तो किस पे करें? हाँ हम्म, ठीक है, सीधी वो बात तो है। चला ये तो जाए। है। और ये आपकी जिम्मेदारियों में से भी एक बेगम है। बच्चों की जिम्मेदारी सही जारी बात बात है, है। हस्बैंड ज्यादा या प्यार किससे है सर, अगर मैं आपसे पूछूं? बच्चों में बड़ी बेटी से, छोटी से, उससे जो किससे ज्यादा प्यार है? तीनों से ही है जी, बराबर ही है ये तकरीबन। तो पॉलिटिकल आंसर हो गया ना, अब बताएं। घर की पॉलिटिक्स ज्यादा मुश्किल है। वो छोटी बच्ची से ज्यादा होता है जी, बेटी से। हाँ, लाडली छोटी- जी, हाँ, होती जी, है। जी। बुखारी साहब, बड़ी बेटी, मुझे अच्छा, पता था, ये मुझे पता था, ये जबरदस्त। आंसर मुझे पता था। रीजन क्या है? पहली खुशी थी, हम्म, सबसे बड़ी बेटी अभी कॉलेज पढ़ रही है माशाल्लाह, और बड़ी लाइक बच्ची माशाल्लाह। और हमेशा पोजीशन होल्डर रही है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुछ उसको प्रॉब्लम रही, मेरी सिस्टर की जब शादी होगी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो शादी होने के बाद कुछ अरसे उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ा। एडजस्ट मुश्किल हुआ। हाँ, और बड़ी कॉन्फिडेंट है उसमें, बल्कि आज भी मैं जब आया मैंने कहा बेटा तुम बहुत महंगी हो। महंगी कहने का मतलब है महंगी हो। उसकी जो चॉइस है अच्छा माशाल्लाह। वो इतनी कोई स्पेसिफिक और एक्सपेंसिव उसकी चॉइस होती है। ओहो, सबसे ज्यादा जब हम कभी मार्केट जाते हैं, किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो मेरी बेटी को और उसको इतना कॉन्फिडेंट बाकी चीजों पे नहीं है, माँ आपको पता है डांट वांट भी देती है, वो कहते बाबा जान मैंने ये लेना है और मैं टाइम लगेगा इसमें। क्या बात। सबसे ज्यादा टाइम वो लगाती उनकी है शॉपिंग में। उनकी शॉपिंग में लगता है ना कि मेरी वाइफ बिल्कुल सीधी सिंपल सी है, सही। तो हैं भी वो बलूच ट्राइब से, हम्म, तो वो जब जाती है बोलती है बस ठीक है बस तुम लोगों ने जो पसंद कर दिया बस दिलवा दो। क्या बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए। बेटियां जो होती हैं, मुझे एक वाकया मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरी जब पहली बेटी पैदा हुई थी तो एक आपको पता है परसेप्शन जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। तो बेटी के हवाले से एक परसेप्शन होता है, और फिर हमारा जो ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइबल एरिया में क्योंकि आपको पता है अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि कुछ हम इलिटरेट भाई साहब हम चाह रहे हैं कि ये वाकया हम कंप्लीट सुने, आप सुना दीजिए फिर हम सुनिएगा, ताकि हम जो देखने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का पता चले। तो थोड़ा सा खुशी तो डेफिनेटली होती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। तो कोई सुबह 6:30 बजे का टाइम था, मेरा एक दोस्त है वहीं पे कोयटा में ज़ियारत वैली में रहता है, कायद आज़म रेजिडेंसी है जहाँ पे, उसकी कॉल मुझे आई, मुझे कहते यार बड़े ढीले से लग रहे हो, तो खैरियत से हो? हाँ, मैंने कहा मेरी बेटी पैदा हुई है। तो उसके अल्फाज आज तक मैं नहीं भूल सकता। उसने कहा यार तुम्हें तो डबल मुबारक हो, थोड़ी भी नहीं ज्यादा हो गया। क्यों? कहते हैं आपके घर का तो स्टार्ट ही रहमतों से हुआ है। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इस खूबसूरत डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर कहेंगे जी खुशामदीद, और बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी हमारी अभी। बड़ी खूबसूरत बात कही हुई डॉक्टर सिजात बुखारी ने कि आपके तो जो जिंदगी की शुरुआत है वो रहमतों से हुई है। वाकई ये बात बड़ी दुरुस्त है और बड़ी खूबसूरत बात है। बेटियों के साथ वालिद की मोहब्बत भी बड़ी डिफरेंट होती है। बेटियों से रौनक भी होती है, और ईदी सबसे ज्यादा कौन लेता है जी बच्चों में? ईदी सबसे ज्यादा जो बड़ी बेटी है जी वही लेती है। वो बड़े होने का ही एक्सपेंसिव वही होती है। वो थोड़ी बड़ी भी होगी, और मेकअप का सामान और ये वो ज्यादा शॉपिंग भी वही करती है। अच्छा, आपके अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार आपका किससे? सबसे ज्यादा जी एक भाई है मेरा और 2 बहनें हैं जी। जो छोटी बहन है उससे ज्यादा मेरी है अटैचमेंट। ये होता है, जो छोटी बहन है उसको हम ट्रीट ही देखते हैं सेम जी, सेम हियर। अच्छा सही, लाडली होते हैं। छोटी लाडली बेटी छोटी बहन बहुत लाडली होती है। अच्छा, घर का शिराजा बड़ा खूबसूरत हो जाता है जब आप देखते हैं घर में कोई फीमेल। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ पर भाई होते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता, ऐसे ही। और डिसिप्लिन के लिए बड़ा अल्लाह की लेकिन अगर अम्मा रहमत है। सख्त हो ना तो वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं कि घर के बर्तन भी वो लगा रहे होते हैं, बर्तन भी धो रहे होते हैं, वो बहनों पे डिपेंडेंट नहीं होते। हमने बहुत ज्यादा जो है ना भाइयों की खिदमत करके उनको बिगाड़ा हुआ भी है। निशान साहब, बचपन का एक वाकया जो आज भी याद आता है और दिल चाहता है कि बचपन में उसको अगर मैं तब्दील कर सकता, मेरे पास इतनी पावर होती जो माशाल्लाह से आज है, तो वो कौन सी बात थी, कौन सा वाकया था, कौन सी एक ऐसी चीज थी? बचपन में यही थी कि ख्वाहिश तो यही होती थी कि हमारा जैसे क्रिकेट में बड़ा शौक था कि यार हम कम से कम अपने इलाके में ना कुछ इस तरह एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम वो करा सकें। जैसे हम बाहर जाके अभी भी देखते हैं हम बच्चे जो बाहर जाके खेल रहे होते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे समझे गांव में ही बन रहा है। सही माशाल्लाह। तो जो पीसीबी बना रहा पीसीबी है, जो बना रहा है, बाकी ग्राउंड्स भी बन रहे हैं। उस टाइम हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम कम से कम इतनी पावर हमारे में होती कि हम ये एक्टिविटीज़, जैसे नौजवानी का टाइम था, टीन एज, उसमें हम ये कर सकते हैं। क्या आप अच्छे राजदान हैं, लोगों के राज रख लेते हैं? जी मैं बहुत राजदार। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है।
और मुझे आदत नहीं है इधर की बात उधर या उधर, वो कोशिश करते हैं कि जो किसी की ऐप भी अगर पता है ना जी तो वो अपने तक ही रहे। ये आप किसी कैसे को- बहुत पॉलिटिशियन, बहुत ये आप जरूरी है। कैसे मैं- पॉलिटिशियन है जिशान भाई? अच्छा बुखारी साहब ये बताएं, एक कोई ओहदा अगर आपको मिले, कोई एक इन बड़े ओहदों की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाती, एक ओहदा मिलता है, 2 दिन में ऐसा क्या तब्दील कर सकते हैं कि आप कहें कि सिस्टम में से ये तब्दील करके मैंने कमाल सिस्टम कर दिया, जिस पे इतनी तनकीद अपने शोज पे करते हैं? देखें, सियासत अपनी जगह पे है। अगर मुझे एक मौका मिल जाए कुछ करने के लिए तो मैं सबसे पहले नाराजगियों को ख़त्म करूंगा वाह, और जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे लोगों के उनको दूर करने के लिए मैं इकोनॉमिक फार्मूला लेके आऊंगा, अच्छा क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल से ज़्यादा इकोनॉमिक हैं। सही बात है। तो मैं एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करूंगा कि इक्वालिटी की बुनियाद पे तमाम जो प्रोविंस हैं सही। उनके लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और कोटे को ख़त्म करके टोटल मेरिट पर लेके आऊंगा। अच्छा ये बता दें, एक बेहतरीन। सवाल मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे करूं, अगर आप एक चैनल बनाएं, चैनल के मालिक हों, हम दोनों में से पहले किसको जॉब देंगे और कौन से डिपार्टमेंट में देंगे? वैसे मुश्किल सवाल अभी आपने कर सोच दिया। रहे हैं ना, दोनों के प्रोग्राम में आप भी लोगों आना है। की जो पर्सनैलिटी है, जो आप लोगों का काम है, बल्कि अभी हम ऑफ हम्म। एयर भी यही बात कर रहे थे कि आप लोगों को तो कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, आप माशाअल्लाह। लोगों को मैं एक को डायरेक्टर करंट अफेयर्स बना लेता था और एक को डायरेक्टर न्यूज। ओए होए होए वाह, होए, क्या क्या बात है बात अरसलान, है। क्या दिन होंगे हमारे। मैं तो नहीं बख्शूंगा किसी हम तो टांग पे टांग अब रख मैं के किसी को नहीं बैठेंगे। छोड़ूंगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत ये अच्छे बात- ख्वाब दिखाएं, बचपन का कोई ख्वाब जो पूरा हुआ हो। बचपन का एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैं ख्वाब बहुत कम देखता हूँ, बहुत ख्वाब कम देखता हूँ, लेकिन एक ख्वाब मेरा ज़रूर पूरा हुआ है। वो ख्वाब ये हुआ है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी छोटी बहन की डेथ हुई थी। मुझे उस वक्त वो 6 साल की थी, तो मुझे उस पर बड़ी तकलीफ हुई थी और मेरा ख्वाब ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि कंट्रीब्यूट कर सकूं। वो उसमें हॉस्पिटलाइज थी, तो उसमें हमारा जो हॉस्पिटल था उसके कई मसाइल थे जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे थे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो एक तो अल्लाह पाक ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की, माशाल्लाह। और जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका दिया कि मैं कहता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं मेंशन नहीं करता, बल्कि कहते हैं कुछ चीज़ें जो है आप नहीं कहते, दुनिया कहती है, लोग कहते हैं। तो लोग आपको ज़रूर ये कहते हैं, आप लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा हल्का है बाब है, वो मुझे जानता है, मैं खुद परस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं सब परस्त हूँ। वाह, क्या बात वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। बहुत खूबसूरत है, बड़ा मजा आया सुन और के। मैं दोस्तों में खुशियाँ बांटता हूँ, और अक्सर लोग ये कहते हैं, अरसलान भी मुझे कहता है, आपने भी बाज़ औक़ात ये बात की कि यार तुम्हारे चेहरे पे कभी बल नहीं आए, मुस्कुराते ही रहते हो। तो मुस्कुराहट ही तो बिखेरनी है हमने। ऐसा ही बहुत बड़ी बात इवन है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक शो में इतनी सिवियर पेन थी आपको, टूथ पेन था, जी। उसके बावजूद हंस रहे थे। तो मैंने कहा आप हंस कैसे नहीं? कहते मैं हंसता रहता हूँ। और ये अच्छी बात ये कि वाकई मना मैंने भी नहीं की थी। करते कि ऐसा ही हम है। दोस्तों को कोई परेशानी ना हो जाए, हम्म। वक्त भी दे देते। ये बताएं जिशान भाई, मिनिस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, कोई एक मिनिस्ट्री जिसको आप समझें कि ये मुझे मिल जाती तो मैं ऐसा कमाल कर दूंगा? मैं इसमें जी टूरिज़्म, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मेरे बड़ा शौक है टूरिज़्म में। एक बड़ी ख्वाहिश है हमारी कि जैसे अब देखें दुबई में उन्होंने एक फार्मूला दिया डेजर्ट सफारी, और हमारे माउंटेन्स एरिया इतने खूबसूरत हैं। पाकिस्तान दुनिया के सबसे खूबसूरत जो माउंटेन्स हैं वो पाकिस्तान में, प्लेन्स बहुत ज्यादा है, मेडोज मेडोज बहुत बहुत। ज्यादा है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन से, जो अभी तक है, वो ये है कि जी कि हम हिल सफारी शुरू करें वाह, पाकिस्तान बहुत में। ज़बरदस्त। हिल सफारी हो, जिस तरह ट्रिप्स आए बाहर से भी, हम प्रॉपर अरेंज करें उनको, जैसे डेजर्ट सफारी कराते हैं दुबई सही में, बिल्कुल। उसी मॉडल पे हम इसको लेके जाएं। ये बड़ा खूबसूरत आइडिया है। और अगर कोई इस तरह की गवर्नमेंट लेवल पे पोजीशन अगर ऑफर होती है तो टूरिज्म उसको मैं प्रेफर आपकी प्रेफरेंस ये? अच्छा, बड़े जी। कम लोगों से मैंने ऐसा ये ही है। सुना कि ये प्रेफरेंस, आपको भी पता है बुखारी साहब, लोग कहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, मैं ये बहुत ये एक अच्छा है। अच्छा इनिशिएटिव है और क्योंकि हम पाकिस्तान का दुआ को इमेज हैं। इसी वजह से मजीद बुलंद होगा कि अगर टूरिज्म, जितना टूरिस्ट आएगा तो अच्छा, वो इसमें उतना शानी साहब हम्म। बहुत हमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। जी। आप ऐसे यकीन ही- जाने कि अगर आप सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इनिशियली आप बेहतर कर दें, इम्प्रूव टूरिज्म कर इजी दें, हो जाएगा ना? तो आपका टूरिज्म
क्योंकि हम बाज़ औक़ात कहते हैं जी सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू, नहीं, देयर इज नो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी नहीं इशू। है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में हम्म। कोई इस तरह का नहीं सिक्योरिटी नहीं इशू, बिल्कुल सिर्फ नहीं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चलो में आ रहे हैं ना फॉरेनर्स, कितने आ बड़े रहे आ हैं, रहे इतने हैं। खुश बिल्कुल आ होके रहे हैं, जाते हैं, कहीं ऐसा तो ही। वापस ही नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही है, वो तो कहते हैं कि हमने यहीं पे रहना है, हालांकि हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। कितने लोगों को हम देखते अच्छा हैं, लेकिन एक वहाँ और वाले मॉडल नहीं। अडॉप्ट करने की हम्म। जरूरत है, बल्कि मैं तो हैरान हूं कि हमारी गवर्नमेंट्स का इस तरफ रुझान क्यों नहीं गया। हम्म। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, इवन कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी चले जाएं, तो वहां पे आपका जीएसटी काउंटर बना हुआ है हर एयरपोर्ट पे, बिल्कुल। कि आप अपने टूरिस्ट को हम्म। इतना एग्जेम्पशंस दें कि जब वो वापस अपने मुल्क की तरफ जाए तो वो जो उसने यहाँ पे परचेजिंग करके जीएसटी यहाँ पे पे की है वो उसको रिटर्न कर दे। ये बड़ा अच्छा ये बात जीएसटी है। काउंटर जो है हमारे किसी जी, एयरपोर्ट पे नहीं नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। इसका होना होना चाहिए, चाहिए, वो अच्छी बिल्कुल होना तजवीज़ है। चाहिए। दोस्तों के लिए गिफ्ट लेते हैं ज़ीशान साहब? जी हाँ जी, क्या लेते हैं? सबसे ज्यादा खुशी जिसमें महसूस हो? बेसिकली ज़्यादातर तो हम वो मेरे असल में ज़ियारात के 2 ट्रिप लगते हैं जी अच्छा। साल में जी, तो ज़्यादातर वही वहाँ से कुछ तस्बीहां कुछ ये जो तबरुकात स्टोन्स बड़ा वगैरह, अच्छा, बड़ा बरक़ात वगैरह ज़्यादा बहुत गिफ्ट तो इस तरह की, या वो ईरान के कारपेट्स बड़े सर हैंडमेड बड़े अच्छे पत्थर होते बड़े हैं जी। लोग पसंद करते हैं, वहाँ के बड़े यूनिक जी जी हैं। बड़े वो ओरिजिनल मिलते भी कम है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्ती नहीं, नहीं, आपको दोस्ती देंगे मेरी नहीं। तो फरमाइश आ रही है यहाँ तो से। वो ज़्यादातर वही होता है। बाकी जो इजी वे तो यही है कि जब कुछ ना एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री से कुछ खुद के बच्चों के लिए लिए चॉकलेट्स ले क्या आए या इस्तेमाल करना बहुत परफ्यूम्स ले पसंद लिए। है? परफ्यूम्स, वॉचेस, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, कुछ लोग शूज पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अपनी पर्सनल वार्डरोब में सबसे ज्यादा क्या चीज खरीदते हैं शौक से? मैं वेस्ट कोट बनवाता हूँ जी अच्छा। शौक से जी, वो हर तरह की बनवाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हर इसमें कलर का में? कलेक्शन काफी है जी। अच्छा, आपके बाकी पास किस चीज की घड़ियों का collection शौक है? नहीं है जी। नहीं है? नहीं नहीं। वो मेरा तो क्रेज है भाई, हाँ। मैं तो कहता हूँ मुझे कोई कुछ ना दे घड़ी देते। क्या बात है जी, मतलब आज आपने सारी डिमांड्स और हाँ, मैंने फरमाइशें बता करनी है दिया टाइम टाइम आहिस्ता से। आहिस्ता। खालिद साहब, आपको किस चीज का सबसे ज्यादा शौक? परफ्यूम, जबरदस्त। नो वॉच, नो हम्म। कैप, नो रिंग, मुझे नो बहुत स्टोन। हैरत हो रही है, क्योंकि मैं अपने घर में जब देखती हूँ ना, एक ड्रॉर खोलो वॉचेस, दूसरी में देखो वॉचेस, ये अच्छा कैसा? हैरत की बात ये है कि अभी मेरे बच्चे भी देख रहे होंगे, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त सब देख रहे होंगे, वो हमेशा मुझे कहते हैं यार एक दिन तुम्हारे हाथ में घड़ी देखते हैं, उसके बाद तुम्हारे हाथ की घड़ी नजर नहीं आती। मैं इतना लापरवाह हूँ इस मामले में कि मैं कहीं वुजू कर रहा हूँ, घड़ी वहीं पे भूल गया। अच्छा। कहीं गाड़ी में बैठा हूँ किसी दोस्त के यहाँ, यार तंग हो गया हूँ, यार हम्म। घड़ी थोड़ी देर के लिए निकालूं, तो मेरे पास ये सेव ही नहीं रहती। इसलिए ना मैं घड़ी, ना कैप, ना रिंग क्या आपको कभी बात मेरे हाथ पे नजर मोबाइल नहीं तो आएगी। होता होगा, एक दिन मोबाइल के बगैर रहना पड़े रहता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बड़ा है, क्लियर है भाई, क्योंकि बड़ा घड़ी भी क्लियर वही है। है बहुत आपकी। मुश्किल है। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये सुन के मैं समझता हूं कि हर इंसान जो है वो अपनी खूबियों को तो याद भी करता रहता है, उसका जिक्र भी करता है, अपनी खामियों का भी जिक्र। मेरी एक बहुत बड़ी खामी है, मैं तोहफे नहीं देता। अच्छा। और मुझे इस पे बाज़ औक़ात सोचना पड़ता है। मेरी वालिदा साहिबा, हम कभी चले जाते थे ना, किसी के घर में कोई बेटा पैदा हो गया है या हम किसी के घर गए, कोई फौत हो गया है, तो वो हमारी कुछ कुछ नहीं जाते थे रिवायात हम। हैं, कुछ हमारी रिवायात है। मेरी वालिदा कहती तुम वहां गए हो, बच्चा तुम्हारे सामने आया, कोई 500-1000 रुपए का नोट ही उसको दे के आ जाते। मैं कहता ओहो, मेरा टारगेट ये नहीं होता। मेरा टारगेट ये होता है कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो, अच्छा। आप उनकी मदद करो, क्योंकि हम रिवायात के अंदर कई जगहों पे हम रिवायात के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, ये भी सही तो हमें छुपना नहीं चाहिए। अच्छा है। हाँ, ये मेरी खामी जरूर है कि मैं तोहफे लेता बहुत हूँ, तोहफा देता नहीं हूँ। जी, बड़े मुझे हैरत हो रही है इसी इस बात तरह पे। अमीर हुए, मैसेजेस की जानिब- इसी तरह अमीर हुए बुखारी अब साहब। ये फॉर्मूला आपने भी अपनाना है, मैसेजेस की जानिब चले। ज़ीशान साहब, कोई ऐसी हम्म। चीज जो सुनने वालों के लिए कहना चाहें ईद के दिन की मुनासबत से? ईद उल फितर के इस मौके पे जी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। ईद पे ख़ास तौर पे उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो अपनी खुशियाँ भरपूर तरीके से नहीं मना सकते। इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, यगानगी के साथ रहें और प्यार को बांटें और नफ़रतें कम करें। बिल्कुल। बुखारी साहब, क्या मैसेज देना चाहें? मैं अपने अब तक के जितने भी ईद शो हैं, उसके बाद जब भी किसी एंकर ने मुझे ये कहा है, तो मैं एक रिवायत अपनी ख़त्म नहीं करता। एक ऐसा शेर है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और शायद आपकी भी ज़िंदगी बदल दे। मीर तकी मीर मुझे बहुत पसंद है। मीर तकी मीर ने कहा है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। क्या बात वाह है, जी, क्या माशाअल्लाह। बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद Thank बुखारी you. साहब। ज़ीशान साहब, Thank you. बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बहुत मजा आया, बहुत कुछ बिल्कुल, सीखने बहुत को अच्छा मिलता रहा है और जब भी कोई यकीनन बात हमारे करते हैं। नाज़रीन ने भी आज की इस ट्रांसमिशन को एंजॉय किया होगा। नाज़रीन, हमारे आज के चारों मेहमान मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मोटिवेशन और स्पिरिचुअली वो एक जगह पर, एक पेज पर मौजूद थे। सब इस पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ करके जाने की उम्मीद भी रखते थे और उसके लिए वो काम भी कर रहे थे। तो नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।